ये कहानी है अयूसा अजाबा की, जो कि एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर होती है, लेकिन वे इतने ज्यादा हार्ड वर्क करती है कि उसकी सच में लाइफ ही एकदम झंड हो चुकी होती है। लेकिन एक दिन में एक दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाती है, लेकिन जहाँ पर अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और नॉर्मली वे अपने काम को कर रही होती है, नॉर्मल छोटे मोटे क्रीचर्स को मार रही होती है और बीस्ट काट करके अपनी डेली का लाइफ जी रही होती है। लेकिन उसे पता भी नहीं होता है इतने सालों के ऐसे ही छोटे मोटे कामों की वजह से वे एक 99 लेवल की बिच बन चुकी होती है, मजिशियन बन चुकी होती है। और इस तरह से काफी सारे रूमर्स होते हैं, फैलने लगे होते हैं, जिससे उसकी जो पीसफुल लाइफ होती है पूरी तरह से डेथ होने लगी होती है। यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड को भी इसके बारे में कुछ रूमर्स पता चलते हैं और वह अपने काफी सारे सबॉर्डिनेट को भेजने लगते हैं उसको साफ करने के लिए। इस वजह से उसकी पीस लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है। कहानी की स्टार्टिंग होती है एजूसा की एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर के तौर पर वे काम कर रही होती है, जहां पर कि वह इतना हार्ड वर्क करती है कि थक जाती है और इसी वजह से थकावन की वजह से एक दिन वह मारी भी जाती है। लेकिन सच में भाग्य हर किसी का अलग अलग होता है। वह एक गॉडेस के पास गई होती है, यहाँ पर गॉडेस भी उसकी इस तरह की लाइफ को देखकर बहुत ज्यादा तरस खाती हैं और कहती हैं तुम्हें मैं एक न्यू लाइफ दूंगी जिससे कि तुम अपनी पीसफुल लाइफ जी सकोगी। वह कहती है ठीक है, लेकिन बस मुझे एक इमोर्टलिटी दे देना जिससे कि मैं धीरे धीरे और अपने प्यार से एक नॉर्मल लाइफ को जी सकूं। उसकी इस बात को वह तुरंत ही मान जाती है और उसको दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जहां पर कि वह एक नाइफ के साथ में आई होती है और एक नॉर्मली गर्ल होती है। वह कहती है इस लाइफ में जीना उसके लिए ठीक है, वह नॉर्मली जीना स्टार्ट करेगी। एक दिन वह बस जा रही होती है एक विलेज की तरफ। नॉर्मली उसको एक स्लाइम मिल जाता है, जैसे वह अटैक करता है उसको कुछ नहीं होता है, तो तुरंत ही अपने नाइफ से बार बार अटैक करती है, आखिरकार उसको मार देती है। उसके मरने के बाद उससे एक छोटा सा क्रिस्टल निकलता है, तो सोचती है शायद ही आगे चल के कुछ काम आ सकता है, इसलिए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ती जाती है और उसको रास्ते में फिर से और कुछ स्लाइम मिलते हैं और सबको मार देती है। और हाँ, इस वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि केवल स्लाइम ही हो और बड़े बड़े भी खतरे होंगे। तुरंत ही आगे तरफ ऐसी जा रही होती है तो उसको एक विलेज की एक लेडी मिलती है, थोड़ी हेल्प मांगती है, तो पता चल जाता है कि विलेज की तरफ और वो उधर चली जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होती है एडवेंचर गोल्ड में रेई। वह तुरंत ही उससे पूछती है उसके यहाँ पर आने का काम, तो तुरंत ही वह अपने बताती है कि अपनी क्रिस्टल को एक्सचेंज करना चाहती है। वह कहती है हाँ, हम इसको केवल तभी एक्सचेंज करते हैं जब वह व्यक्ति एडवेंचर हो। तो कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करा लेती हूँ। रजिस्टर करने पर पता चलता है उसका लेवल 1 है, लेकिन इसकी लेवल इमोर्टलिटी यानी वह इमोर्टल है, वह अमर है इस वर्ल्ड में। बस शौक जाती है लेवल पर कोई बंदा अमर कैसे हो सकता है, लेकिन वह कहती है बस जस्ट लकी है। नेक्स्ट बाहर आ जाती है और अपने रूटीन के काम पर लग जाती है। उसका डेली का काम होता है डेली सोना और अपनी थोड़ी बहुत खेती वगैरह करना, और हाँ, डेली के डेली ही 25 स्लाइम्स को हंट करना जिससे कि उसका डेली का खाने पीने का खर्चा चलता रहे। कुछ हर्ब्स वगैरह को भी इकट्ठा करती है जिससे कि वह उनको बेच सके और थोड़ा अपना खर्चा कर सके। इस तरह से रात दिन चलते रहती हैं और डेली का रूटीन उसका सेम ही रहता है। इस तरह से 300 साल बीत चुकी होती हैं। वह सेम एज की होती है क्योंकि वह अमर है। इस तरह से उसका जो व्यवहार होता है वह काफ़ी काइंड होता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, वह काफ़ी लोगों की हेल्प भी करती है। और 300 साल बाद रिसेप्शन रेई कहती है अब तुम्हें फिर से दोबारा से अपना एडवेंचर गोल्ड का जो टेस्ट है देना होगा। मैं कहती ठीक है, क्या ही दिक्कत है। जैसे टेस्ट दे तो पता चलता है उसका लेवल होता है वह 99 होता है, और जो कि हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं। ये देखकर तो वह खुद शॉक्ड हो जाती है और वह रिसेप्शन गर्ल भी शॉक्ड होती है। लेकिन अजूसा बताती मैं तो केवल स्लाइम्स को ही मारा जो कि लो लेवल थे। तो कहती हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने काउंटलेस यानी अनगिनत स्लाइम्स को मारा है और तुम्हारी जो स्किल लेवल एक्सपीरियंस जो मिलता है उसको डबल कर देती है। इस वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस के जैसे इतना कुछ मिला, इतना कुछ पॉइंट मिले कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचर बन चुकी हो केवल स्लाइम को मारने के बाद ही। लेकिन वह तो सोचने लगती है उसकी नॉर्मल लाइफ में वैसे खत्म हो जाएगी, लोगों को पता चल गया तो इसलिए रिसेप्शनिस्ट से कहती है उसकी इस बात को सीक्रेट रखने के लिए, जिससे अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। वह कुछ टाइम के बाद हाँ मान जाती है उसको सीक्रेट रखने के लिए। नेक्स्ट आई होती है अपने आप को टेस्ट करने के लिए नदी के पास में, जिससे कि थोड़ा से पानी को वह जमा सके। जैसी वह अटैक करती है पूरी की पूरी नदी जम चुकी होती है। वह अपनी पावर से शॉक्ड होती है कि उसकी पावर इतनी पावरफुल कैसी हो गई। और एजूसा को पता चलता है कि उसके पास में 2 तरह के मैजिक यानी फायर और आइस दोनों को भी आसानी से कंट्रोल कर सकती है, जो कि उसकी लाइफ के लिए काफी अच्छी मैजिक्स हैं। नॉर्मल लाइफ को जी रही होती है, लेकिन एक दिन उसके पास में एक एडवेंचर्स की पूरी पार्टी आती है और कहती है हम तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर हो ना। लेकिन वह कहती नहीं, मैं एक नॉर्मल गर्ल हूँ और मैं हाँ लेवल 1 की हूँ, मैं वीक हूँ। लेकिन वे लोग पहले ही समझ सकते हैं उसके पास जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन वे लोग चैलेंज करना चाहते हैं तो कहती एक शर्त पर चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी, तुम हार जाती हो तो ये रूमर्स फैला देना कि मैं एक वीकेस्ट गर्ल हूँ। ये तुरंत मान जाते हैं। तुरंत ही उनमें से एक गर्ल एक विंड मैजिक को यूज करने लगी होती है। उसको देखने के बाद वह भी सोचती है विंड मैजिक यूज करने के बारे में, लेकिन वह तो पूरा का पूरा एक टॉर्नेडो ले आती है जो कि पूरी विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी काफी होता है। जैसे सारे एडवेंचर दूर जाकर गिरे होते हैं, सारे विलेज से दूर से देख लेते हैं कि ये सब एजूसा ने किया है। नेक्स्ट वह एडवेंचर गोल्ड में आती है जहां पर कहती है हे रे तुमने आखिर अपना प्रॉमिस तोड़ कैसे दिया। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। बार्नेस्ट नाम का एक बंदा आया होता है जिसने कि ये सब रूमर्स फैलाई होती हैं। उसका फेम दूर दूर तक फैल रहा होता है। एक दिन उसके घर पर एक ड्रैगन आता है लाइका, और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो ना। वह कहती नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल तुम खुद ले सकते हो। लेकिन वह तो उसके साथ फाइट करके इसको डील करना चाहता है। तुरंत ही वह एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्या करे, दोनों हवा में पहुंच जाते हैं। जैसे वो फायर से अटैक करता है तो आइस से अटैक कर देती है, उसकी फायर ब्रिथ को वहीं पर जमा देती है। जैसे वह अपने क्लोसियन पंजे से अटैक करता है वह डॉच कर लेती है और एक आइस मैजिक से
से उसके मुंह को जमा देती है। इससे जैसे वह उठ कर जाता है और अटैक करने की वजह से उसका घर डिस्ट्रॉय कर देता है ड्रैगन। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है और इस वजह से वह गुस्से में इस तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर को डिस्ट्रॉय करने की, इसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए, पैसे दो मुझे रिपेयर करने के लिए। तुरंत वह हार मानता है और ड्रैगन कहता है मैं ठीक है तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन नेक्स्ट में अभी घर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, इसलिए विलेज में जाकर रहने लगी होती है। सभी लोग पहचान जाते हैं कि उसने ड्रैगन को भी हरा दिया, इसीलिए ऑफिस में जाकर रहने के लिए कहते हैं। ठीक सेम बैक कर रही होती है, उसके पास एक गर्ल आती है मेड कॉस्ट्यूम में और कहती है ये पैसे लो। वह खुद ड्रैगन होती है भाई कल वाली लाइका, लेकिन उसको वह नहीं पहचान पाती बिकॉज उससे पहले से काफी डिफरेंट दिख रही होती है, मतलब वे भी एक गर्ल होती है। वह उससे कहती है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल की पार्ट से मैं समझ चुकी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए आप मुझे अपनी स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसके पास में कोई तरीका ही नहीं होता है, मतलब कैसे सिखाई कि वे ड्रैगन के लिए, इसलिए मना करती है। लेकिन वह कहती है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो वह कहती है मेरा घर बहुत छोटा है, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन वह कहती है उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, बड़ा कर देंगे। मैं कहती तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने न्यू घर में, जहाँ पर बहुत बड़ा और काफी ज्यादा ही अच्छा 2 मंजिल बना हुआ घर होता है। उस घर को देखकर काफी खुश होती है और कहती है सच में तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, ये सच में मेरे सपनों का घर कह सकते हैं। दोनों गर्ल्स होती हैं अपनी लाइफ को जीना कंटिन्यू करती हैं और यहाँ पर अजूसा कहती है कि मेरी नॉर्मल लाइफ है, जिस तरह की मैं सपना देख रही थी यही लाइफ है। नेक्स्ट वे हंटिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पर वह काफी आसानी से इस स्लाइम्स को खत्म कर देती है। लाइका देखकर शॉक जाती है और कहती है इसमें तो सालों की मेहनत चाहिए होगी ना इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। लेकिन लाइका को देखकर अजूसा कहती है इससे जल्दबाजी ना करने के लिए वह नॉर्मली इसको आराम से ले और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे। लेकिन उनकी बातों के बीच दिखाया जाता है एक लेडी यानी गर्ल होती है, उन पर नजर रख रही होती है और वह काफी गुस्से में दिख रही होती है। और हाँ, और वहां से जाने से पहले वह कहती है कि नेक्स्ट टाइम वह अजूसा को नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट वे लोग घर में वापस आ गए होते हैं, यहाँ पर लाइका खाना प्रिपेयर करने वाली होती है और वह गलती से बहुत ज्यादा खाना बना देती है, उसको पता नहीं होता है कि और लोगों के लिए कितना खाना बनाया जाता है। लेकिन एजूसा कहती है सच में तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है, तुम इस तरह से खाना बनाती रहो। वह कहती है मैं डेली खाना बनाऊंगी, अपना बैठ दूंगी। लेकिन वह कहती नहीं, हम लोगों को अपने अपने टर्न को बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं कहती है वैसे इस विलेज के ऊपर काफी सारा खतरा आ सकता है, बिकॉज काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करेंगे, तो हम लोग हमेशा उसको प्रोटेक्ट नहीं रह सकते। इस बात पर अजूसा कहती तो हमें क्या करना चाहिए। लाइका कहती है हमें एक बैरियर बना देना चाहिए, इनको चाहते जिससे प्रोटेक्टेड रहेगा। मैं कहते हैं ठीक। नेक्स्ट भी ऊपर एक क्लिप पर आ जाते हैं जहां पर कि लाइक उसकी हेल्प करती है मैजिक सर्कल बनाने में और अजूसा सेम उसको एक्टिवेट करती है, एक बैरियर बना देते हैं। एक चोर चोरी करने की ट्राई कर रहा होता है, बेबी उस बैरियर से फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट विलेज में आकर बताया जाता है तो विलेज चीफ सबको इसके बारे में बता देते हैं। सभी विलेजर्स काफी खुश होते हैं और वह अजूसा को प्राइस कर रहे होते हैं। लेकिन वह इस सारी अट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसी लाइका से बता देती कि लाइका का ये आइडिया था, उसको पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है। लेकिन लाइका को ये पसंद नहीं होता है बिकॉज एम्बैरसिंग होती है। नेक्स्ट इस तरह से डेली के रूटीन के काम पर लग चुकी होती है, लाइका खाना बना रही होती है और वे अपने डेली का काम नॉर्मल लाइफ जैसी चाह रही थी वैसी होती है। अचानक यहाँ पर एक गर्ल आती है, इसका नाम फाल्फा होता है और बताती है कि अजूसा की डॉटर है। ये बात सुनकर शॉक जाती है, आखिर मेरी डॉटर कब हो गई और मेरी कोई भी डॉटर नहीं, तुम शायद गलत समझ लिया है। लेकिन वह कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ बिकॉज मैं तुम्हारे ऊपर काफी सारा रिसर्च कर चुकी हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मेरी सिस्टर सेल्सा है, वो तुमको बहुत हेट करती है, तुम्हें जान से मारना चाहती है। सुनकर तो और शॉक्ड जाते हैं। नेक्स्ट पे कुछ कुकीज खाती है और खाने की बात कहती है अब मुझे पता चल गया कि सेल्सा मेरी सिस्टर तुमको क्यों जान से मारना चाहती है। वह कहती है अगर तुम बताना चाहोगे आखिर क्या चल रहा है। तो कहती है मेरी सिस्टर सेल्सा है, वो तुमको जान से मारना चाहती है बिकॉज तुमने बहुत सारे स्लाइम्स को मार दिया है। हाँ 300 सालों से वह स्लाइम मार रही है तो बहुत सारी हो गई ना, और इसीलिए तुमको मारने के लिए खासतौर से उसने एक न्यू मैजिक को बनाया है जिसका नाम है हेजो मैजिक, और जो कि केवल तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया है तुम्हें जान से मारने के लिए। लेकिन उस मैजिक को एक्सपर्ट बनने के लिए डिकेड्स ईयर्स का टाइम लगता है, जिसको परफेक्टली उसको सीख पाएंगे जिसको अटैक कर सकते हैं। तो खुद ही शॉक्ड होती है कि इतने टाइम तक उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया कि तुम लोगों की एज कितनी है। तो बताती मेरी एज 50 साल है। वह समझ जाती है कि जो गर्ल्स हैं वह कोई आम ह्यूमंस नहीं है। ऐसे पूछती वैसे आखिर ये हेज मैजिक है वह किस तरह का मैजिक है। अचानक से ग्राउंड होता है, जमीन पूरी हिलने लगी होती है। वे शॉक्ड जाते हैं कि बाहर चल क्या रहा है। तो तुरंत ही वे लोग बाहर आकर देखते हैं, पता चलता है बाहर कोई और नहीं सेल्सा होती है। फेल्फा होती है, उससे अगर बात करने की ट्राई करती है लेकिन वह उसकी कहाँ सुनने वाली होती है। वह कहती है मैं यहाँ पर उससे अटैक करके खत्म करने आई हूँ अजूसा के लिए। लेकिन वे लोग तो खुद ही शॉक्ड होते हैं, आखिर वे सब क्यों कह रही है क्योंकि अजूसा ने तो कुछ उसके साथ किया ही नहीं है। लेकिन वह कहती है मेरे काउंटलेस स्लाइम्स को मेरी मदर ने मार दी इसलिए उससे बदला लेने आई हूँ। लेकिन इस बात अजूसा कहती है कि मैंने कब तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें तो किसी को मारा ही नहीं है। तो बताती मेरी सोच से बहुत सारे स्लाइम क्रिएट किए गए थे जो कि तुम्हारे द्वारा मारे गए हैं, इसीलिए मैं तुमसे इसका बदला लेना चाहती हूँ। तुरंत वहां से उड़कर भागने की ट्राई करती है लेकिन तुरंत उसके मैजिक को कैंसिल कर देती है, नीचे आकर गिरे होते हैं। लेकिन अब मैं सोचती साथ कि मैं मरने वाली हूँ बिकॉज मैं काफी पावरफुल अटैक करने जा रही होती है अजूसा के ऊपर। लेकिन बीच में तुरंत लाइका आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट कर लेती है और हाँ भी एक अटैक करती है जो अटैक काफी होता है कि सेल्सा को ढेर करने के लिए। और हाँ सच में इतनी पावरफुल गर्ल जो कि अजूसा को हराने वाली होती है, लेकिन वे इस जैसे एक छोटी सा अटैक से खत्म हो जाती है। सब शॉक्ड जाते हैं। नेक्स्ट वन कॉन्शियस पड़ी होती है तो सोचती है आखिर ये सब कैसे हुआ। तो फाइल पर बताती है कि सेल्सा ने जो हेजो मैजिक की प्रैक्टिस की थी वह केवल अजूसा के लिए था। यदि जैसे ड्रैगन जैसा कोई और बीच में आ गया तो उसके खिलाफ उसका मैजिक बिल्कुल यूजलेस था, इसीलिए काफी आसानी से ही हारी गई। इसलिए काफी आसानी से बिल्कुल यूजलेस रही और हार गई। लेकिन जब उस होश आया होता है तो हाँ वह काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है अभी भी बिकॉज सभी लोग उसके पास में होते हैं और अपने बदले को भी नहीं ले पाई होती है, इसलिए फिर से मैजिक को कास्ट करना स्टार्ट करती है। लेकिन इतनी सारी मेहनत अब बेकार जा चुकी होती है, कोई मैजिक को वह कास्ट नहीं कर पा रही होती है और अभी है जो मैजिक नहीं उसके पास में तो वह एक यूजलेस गर्ल से ज्यादा कुछ भी नहीं बची है। और हाँ
अब किसी भी काम की नहीं है। लेकिन इस बात पर अजूसा कहती है कि उसको चिंता ना करने के लिए उसकी बहुत बड़ी लाइफ अभी पड़ी है, इसलिए अपने एक न्यू गोल बनाए, उसके लिए अपने आप को पावरफुल बनाए और अपनी लाइफ को जिए। ये सुनकर तो वह शॉक्ड जाती है। लेकिन तभी अल्बा उसे बताती है, सेल्सा सिस्टर आप जब अनकॉन्शियस थी तब आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था अजूसा ने, अपनी एक डॉटर के तौर पर आपका ख्याल रखा था। ये सुनकर वह शॉक्ड जाती है एक डॉटर के तौर पर, लेकिन फिर भी इस चीज के लिए वह उसे माफ नहीं करेगी, इतने सारे स्लाइम को उसने मारा था। लेकिन फाल्फा उसे बताती है, सिस्टर आपको भी पता है ना, ह्यूमंस होते हैं और स्लाइम में नेचुरली दुश्मन है एक दूसरे के, इसलिए ये सब फाइट तो डिकेड तक चलती रही है और चलती रहेगी, इसलिए आपको इसे छोड़ देना चाहिए। वह भी इस चीज के लिए मान जाती है। लेकिन तभी अजूसा कहती है उसकी डॉटर से, इसीलिए उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए क्यों ना तुम इससे घर में रहो। इस चीज के लिए तुरंत ही वह उसके रूम दिखाने तैयार होती है, सब लोग खुश होते हैं, इसलिए वह भी यहीं पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बात पर लाइका कहती है तो उनके इनवाइट के तौर पर, वेलकम के तौर पर एक पार्टी रखी जाए तो कैसी रहेगी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं, इसलिए ब्रिज तरफ निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए। रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो पूछते हैं वैसे तुम लोग इतने टाइम से रह रही तो क्या कर रही थी, तो वह कहती है हम ब्लैक स्लाइम्स थे और जो ट्रांसपेरेंट क्रीचर्स थे उनको सभी को खत्म कर रहे थे। उनको शॉक जाते हैं। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ पर की वह खाना एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर बताती वह काफी अधिक खुश है, इस तरह से उसके पास में 2 न्यू फ्रेंड्स आ गए हैं और जिस तरह की पीसफुल लाइफ को उसने सपना देखा था अब तक, वह पीसफुल लाइफ अभी वह जी रही है। नेक्स्ट भी लोग साथ में बैठे होते हैं, यहाँ पर दोनों सिस्टर्स होती हैं, कुछ बुक्स पढ़ रही होती हैं एल्विन किंगडम के बारे में, यानी एल्फ्स के बारे में, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है, लेकिन जब दरवाजा खोलती है देखकर खुद ही शॉक्ड जाते हैं। उसके सामने एक यंग एल्फ खड़ी होती है, इसका नाम हेलकोरा होता है और वह तुरंत उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी हेल्प करे, कोई एक डीमन है जो कि उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन तुरंत मना कर देती है, इस घर में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम जा सकती, मैं डीमन से फाइट नहीं करती। लेकिन वो तुरंत रिक्वेस्ट करती है अंदर आने के लिए, लेकिन बार बार मना कर रही होती है। लेकिन आखिरकार इतनी ज्यादा बहस के बाद उसको अंदर आ लेने देती है। नेक्स्ट बैठ जाते हैं, यहाँ पर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि एक छोटी सी एल्विन विलेज से आती है, जहाँ पर कि वह मेडिसिन वगैरह बनाने का काम करती है और उसके विलेज में उसने एक न्यू फैक्ट्री स्टार्ट की है जिसमें कि एक मेडिसिन बनाई है। जो मेडिसिन है वह काफी अधिक पॉपुलर हुई है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, जो कि एनर्जी ड्रिंक की तरह है और जिसकी वजह से काफी फेमस होती गई है। लेकिन जो डीमंस इसको पीते हैं तो ये काफी ज्यादा ही पॉइजनस होती है उनके लिए, इसीलिए वे लोग अभी मर गए और इसीलिए डीमन से बदला लेना चाहते हैं चीज के लिए, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। इस बात पर एजूसा कहती है ये तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन हाँ डीमन वगैरह से फाइट करने की बात ना रहना, मैं नहीं करने वाली, मैं फाइटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। लेकिन वहाँ पर रहने लगती है, तुरंत ही अपने घर के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करती है जिससे वे लोग प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट वे लोग खाना वगैरह खा रहे होती है, इतनी ज्यादा काइंडनेस को देखकर एल्कोरा होती है बहुत ज्यादा शॉक्ड जाती है और कहती है सच में इतनी ज्यादा काइंडनेस तो मेरे लिए दिखा रहे हो, मैं एक अनजान उनके बाद भी। लेकिन तभी दोनों सिस्टर्स होती हैं फेल्फा और सेल्सा, दोनों से शांत करने की ट्राई करती हैं। लेकिन नेक्स्ट डे से कुछ हर्ब्स वगैरह इकट्ठी करने चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां वगैरह। लेकिन देखते हैं कि हेल्फोरा होती है जो कि काफी सारे केवल मशरूम्स पर ही ध्यान दे रही होती है। वह पूछती तो बताती है मशरूम्स की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तुरंत वे लोग कुछ मशरूम को बनाते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। हेल्कोर होती है जोर जोर से हंसने लगी होती है, बताती शायद मैंने कोई पॉइजनस मशरूम को खा लिया है और जिस वजह से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक इस मशरूम से हम जोर जोर से हंसने लगे होते हैं। तुरंत अजूसा होती है उसकी हेल्प करती है और हाँ अब हंसना बंद करती है, तो माफी मांगने लगती है इस तरह से पॉइजन मशरूम खिलाने के लिए। लेकिन वे इसके लिए अपना बैठ देगी, उसको कंपनसेट भी करेगी कुछ नया अच्छा खिलाकर। लेकिन जोर जोर से सारे लोग ये हंसने लगे होती है उस मशरूम से। और नेक्स्ट डे उसको कोई ट्रेनिंग करा रही होती है स्लाइम हंटिंग पर, जहाँ पर कि हेल्कोरा होती है जो कि बार बार अटैक करने के बाद भी आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद एक स्लाइम को हंटी कर लेती है। इस वजह से उसको एम्बेरिस्ड होती है, लेकिन हाँ उसने हार्डवर्क किया है तो उसको प्राइस भी कर दिया। नेक्स्ट जब विलेज में जा रही होती है, जहाँ पर कि सभी लोगों की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी होती है वह हेल्कोरा होती है, उसकी बिग चेस्ट की वजह से उसको अट्रैक्ट हो रही होती है, अजू से इससे जेलस होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से आगे जाती है। नेक्स्ट वे शॉपर पहुंचते कुछ चीजों खरीदने के लिए, यहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है, यहाँ पर कि हेल्कोरा के सिर पर 15 मिलियन की बाउंटी होती है उसको खबर देने के लिए। इसीलिए एजूसा समझ जाती है कि बेल्जबर्ग के पास में ये खबर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए वह लाइका से कहती है ले जाने के लिए उसे सेफ जगह पर। इस बात से सेल्सा कहती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन तुरंत फेल्फा अगर बताती इस तरह से फाइट में पड़ना ये काफी खतरनाक हो सकता है और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट वापस आई होती है जहाँ पर की देखते हैं अजूसा कुछ ड्रिंक कर रही होती है उसी पोषण के लिए जो उसने बनाया होता है। लेकिन वह देखती है, कहती है क्या हेल्प करो अभी इसको ड्रिंक करती है, जो पोषण होती है एनर्जी के लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात कर रही होती है उस डीमन लॉर्ड बेल्जबर के बारे में, बिकॉज जल्दी आने वाले, तो बताती है एक फ्लाई टाइप डीमन लॉर्ड है। तो यहाँ पर एक फ्लाई छोटी सी मक्खी कह सकते हैं आ जाती है जो कि तुरंत डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह बताने लगती है मैं तुमको काफी टाइम से ढूंढ रही थी और आखिरकार मुझे पता चल गया कि तुम यहीं पर एजूसा के पास में छुपी हुई होगी, इसलिए यदि तुम मेरे साथ में चलोगी और मुझे एक सर्वेंट के तौर पर मेरे लिए सर्व करोगी तो तुम्हारी लाइफ को मैं छोड़ दूंगी। लेकिन तुरंत ही एजूसा बीच में आती है और इंटरप्ट करती है, कहती है तुम मेरी परमिशन के बिना कोई भी शर्त एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो कहती है ठीक है, तो फिर हम फाइट करते हैं। फाइट करने के लिए जाती है और अपने असली पावरफुल एक डीमन फॉर्म में आ जाती है, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। वह कहती है मैं तुमको अपने असली पावर दिखाती हूँ। अचानक से बैरियर ऊपर लगा होता है, उसे शॉक के लगने की वजह से वह ढेर हो जाती है। अभी भी हार नहीं मानना चाहती, लेकिन फिर भी वह ढेर हो जाती है, अनकॉन्शियस हो चुकी होती है। 2 झटकों में काम खत्म। लेकिन उसको तुम अंदर ले आते हैं, यहाँ पर अजूसा होती है उसको हील करने लगी होती है। लेकिन हेल्कोरा कहती है हमारी एनिमी है, लेकिन कहती है जो अच्छा लगता है या भी जो सही असलियत है मैं वही कर रही हूँ। नेक्स्ट जब होश आया होता है तो ये बात तो समझ जाती है बेल्जबर्ग कि अजूसा है उसकी एनिमी नहीं है,
लेकिन वो माफी मांगती है और उसकी ड्रिंक के बारे में पूछती है तो कहती है कोई खतरनाक नहीं है डीमंस के लिए, बल्कि डीमंस में काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है। यहाँ तक डीमन लॉर्ड के लिए भी वो काफी पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए उससे और भी ड्रिंक्स बनवाना चाहती है और शायद इसीलिए वो उसको यहाँ से ले जाना चाहते थे। तुरंत ही वो उसकी माफी के लिए एक्सेप्ट कर लेती है और हेल्को राजूसा के साथ में रहने की पूरा फैसला कर लेती है और सोचती है अपनी जो कंपनी ड्रिंक की वह भी यहीं पर लेकर आ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर काफी आसानी से ह्यूमन के लिए सब बेच सकते हैं, क्योंकि ब्लेजो लॉ ने तो हेल्कोरा के लिए अपने प्लेस से निकाल दिया है। इस बात पर राजूसा कहती है तुम्हें जो बेस्ट लगे जो सही लगे भाई तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे तैयार, और यहाँ पर बहुत सारी जगह पड़ी है तो कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री लगा सकती हो और बारी बारी से हम यहाँ पर खाने को बनाएंगे, आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और हाँ सच में वैसे जैसे चाहती वैसे हो रहा होता। इधर दोनों सिस्टर्स होती है, काफी इंटरेस्टेड होती है डीमन बेल्ज़बज़ में, इसीलिए उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं। वह काफी क्यूट लग रही होती है दोनों, इसीलिए उनमें से एक को अडॉप्ट करना चाहती है बेल्ज़बज़, लेकिन इस चीज के लिए तुरंत ही अजूसा मना कर देती है और वे कहते बिल्कुल नहीं। इस बात पर हेल्कोरा पहुंचती वैसे तुम्हारी इतनी एज हो गई है तो मतलब तुम अभी रोमांटिक वगैरह यहाँ पे कोई है तुम्हारे साथ में, तो कहती नहीं आज तक उसने किसी को डेट ही नहीं किया है। इस बात पे हेल्कोरा कहती है तुम्हारी इतनी एज हो गई है, तुम्हारी एज है सच में तुमको सोचना चाहिए और डेट वगैरह करने के बारे में। इस बात पर पूछती है हेल्कोरा की एज कितनी है तो बताती है उसकी उम्र 200 साल की है, और हाँ एल्फ्स के अकॉर्डिंग ये इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी यंग ही है। इस बात से शॉक्ड जाते हैं, लेकिन दोनों गर्ल्स होती हैं एल्फा और सेल्सेरा, दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। इस बात से काफी खुश होती है कि उसके पास में एक ऐसी फैमिली है जो कि उसे इतना ज्यादा प्यार करती है और सच में एक हैप्पी फैमिली कह सकते हैं। और तब यहाँ पर लाइका आती है और कहती है उसको अपने होम टाइम जाना होगा। इस बात पर शॉक्ड जाते हैं, आखिर वो अपने घर क्यों जाना चाहती है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब कुछ ठीक है। तो कहती ज्यादा कुछ नहीं, मेरी सिस्टर की अब मैरिज होने वाली है इसलिए सेरेमनी के लिए मुझे वहाँ पर होना होगा। इस बात से सब लोग सैड हो जाते हैं कि वे उनको छोड़कर जा रही कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन वह कहती है आप लोग भी हमारे साथ चल सकते हैं, तो काफी खुश होती हैं और लाइका के ऊपर बैठकर वे जाने लगे होते हैं। लेकिन हेल्कोरा को काफी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए एक जगह रुक जाते हैं तो रेस्ट करने के लिए, जिसके बाद दिखाया जाता है पास में एक बॉल कैनो जहाँ पर उनकी मैरिज होने वाली होती है। यहाँ पर सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। अचानक से हेल्कोरा होती है एक प्लेट में गिर जाती है, ड्रैगन सोचते हैं शायद ये फूड है इसीलिए खाने लगे होते हैं, लेकिन सोचते नहीं शायद गलती हो गई है, कोई फूड नहीं है, एक मिस्टेक हो गई है। तुरंत ही वहाँ पर जो और उसके पेरेंट्स आए होते हैं लाइका के अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे उनको कहानी बंद करनी पड़ी होती है, उनकी जो आवाज होती है वह काफी ज्यादा होती है। लेकिन वे पूछते हैं दोनों लोगों से इनकी मैरिज हो रही होती है, नाम लीला और गुरुम होते हैं, तो बताते हैं हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं इसीलिए अब आगे चल के उन्होंने मैरिज करने के बारे में सोचा है। इस तरह से काफी अच्छी मैरिज सेरेमनी जा रही होती है। अचानक से कुछ ब्लू ड्रैगन आते हैं इंटरप्ट करने के लिए, उनमें से एक बंदा होता है फेरा जो इस मैरिज को इंटरप्ट करना चाहता है क्योंकि उसकी एज लीला से भी ज्यादा होती है और इसीलिए अब तक वह सिंगल होता है, इसलिए इस मैरिज को वह डिस्ट्रॉय करने आया होता है। जिस तरह से फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है तुरंत ही अजूसा होती है अपने दोनों चाइल्ड होते हैं फेल्फा और सेल्सा के लिए, दोनों को लेकर जाने लगी होती है। लेकिन देखते हैं हेल्कोरा जो कि लेटी होती है ग्राउंड पे ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि वह मर चुकी है इसलिए कोई इस पर अटैक ना करे, लेकिन एक ड्रैगन लगभग उसके ऊपर पैरी रखने वाला होता है तो उसको ही भागना पड़ता है और सभी लोग अभी एक साथ में भागने लगे होते हैं। तुरंत ही एक ब्लू ड्रैगन आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो अपने फायर से वह तुरंत ही उसको लॉक कर लेती है, बिकॉज सारे ब्लू ड्रैगन होते हैं आइस मैजिक को यूज करना जानते हैं, बस आइस ड्रैगन होते हैं। और लेकिन इधर फीरा और लीला दोनों भी फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके होते हैं, लेकिन दिखाया था काफी सारे ड्रैगन फाइट कर रहे होते हैं। जूसा सोचती है उनके बीच इंटरप्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन अचानक से एक ब्लू ड्रैगन पर अटैक करने आता है तो एक से ढेर कर देती है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत सामने जाती है और कहती है हेल्कोरा से उन सभी को सेफ रखे। तुरंत स्पीड से हवा में पहुंच जाती है और काफी सारी फायर बॉल से अटैक करने लगती है, जिससे कि सबकी अट्रैक्शन उस तरफ ही आ जाती है और केवल किक से और पंचेस से ही उन सबको ढेर करती जा रही होती है। उसका फायर मैजिक भी काफी खतरनाक होता है और लगभग सारे ड्रैगन ये देखकर शॉक्ड जाते हैं, आखिर एक ह्यूमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन तभी फियर आ जाती है और कहते हैं कि एक ह्यूमन इस तरह से केवल अपने हाथ पैरों से ही और पंचेस से ही हम ड्रैगन को कैसे हरा सकता है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वह कहती है ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ ना, लेकिन जैसे ही अपने आइस से अटैक करने जा रही होती है तो हाँ अजू से समझ जाती है उसके पास में केवल एक लौता एक ही मूव है जो बार बार यूज करती है, फायर से अटैक करती है उन सबको ढेर कर देती है। सारे ब्लू ड्रैगन होते हैं डर कर भाग चुके होते हैं और हाँ अब लाइका होती है उसको तो हवा में ले जाती है और सारे ड्रैगन उसके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं, वह काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बात पर एजूसा कहती है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज अभी एक और भी आने वाली है तो उनको भी फाइट करनी है। नेक्स्ट फिर इस तरह से घूम रही होती है मार्केट में, जहाँ पर कि लाइका कहती है कि मैं अपनी सिस्टर की जो मैरिज है वह केवल पीसफुल यानी शांति की मैरिज होती हुई देखना चाहती हूँ। लेकिन देखते हैं एक जगह पर एक बैरियर के अंदर कुछ ड्रैगन्स को बंद कर रखा होता है, जहाँ पर बेल्ज़बब आती है और कहती है यहाँ पर केवल हॉर्स ट्रेडिंग को एंजॉय करने के लिए आए थे। इन ड्रैगन थे इंटरप्ट कर रहे थे इसीलिए उनको यहाँ पर उसने बैरियर से ट्रैप कर दिया है। ये से स्वागत आती है कि सच में तो इतने ड्रैगन को हरा सकती हो 5 ड्रैगन को, तो वह कहती है ऑफ कोर्स मैं एक हाई लेवल डीमन हूँ तो इसीलिए सब आसान है, वैसे क्या तो मुझे हरा सकती हो। लेकिन वह इसके साथ फाइट करने के बजाय उसको हक कर लेती है बिकॉज वह कोई उसके साथ फाइट नहीं करना चाहती है। लेकिन नेक्स्ट में बात करते हैं लेकिन जहाँ पर फियर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और जब बताती है लाइका तुम ये टीटी को साइन करो और जो भी तुम्हें डैमेज किया है उसको भरपाई करो तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा अमाउंट होता है इसलिए मना करती है। लेकिन आखिरकार उसके लिए मान जाती है और एक टीटी और साइन करने को कहते हैं जिससे कि ब्लू ड्रैगन से रेड ड्रैगन पर अटैक ना करेंगे। इस बात से शॉक्ड जाती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम ब्लू ड्रैगन का केवल एक ही मकसद होता है जो कि रेड ड्रैगन को परेशान करने का है। लेकिन जैसे अजूसा की पावर इसी से तुरंत ही मान जाती है, लेकिन अजूसा उसको एक चेतावनी देती हुई कहती है यदि टीटी टूट गई
तो फिर मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ, जो कि काफी डरावनी एक धमकी होती है। और नेक्स्ट सभी ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद इस पार्टी को एंजॉय करने लगे होते हैं और जिसके बाद जो बैटिंग कपल होता है उनके पास जाकर उसे कांग्रेचुलेशन भी करते हैं। लेकिन लीला कह देती है, बस एक मजाक करती है कि वीरा है जो कि हमेशा ही सिंगल रहेगी, इस बात से वह भी उसको दोबारा से कष्ट करती है। दिखाया था लाइका, वह कहती है अजूसा से कि वह उसकी लेफ्ट पर सर रख के थोड़ा सो सकती है, बिकॉज जब नर्वस होती तो उसकी सिस्टर भी सेम किया करती थी। इस बात को अजूसा एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हेलकोरा काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती थी, नॉकआउट हो जाती है। तो बेल्जेबब उसके पास आती है, उसको ले आने लगती है, लेकिन कुछ ना करने के लिए कहती है। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर कि वह एंजॉय कर रहे थे अपने टाइम के लिए। यहाँ पर कि उन सभी को एंजॉयफुल देखकर अजूसा कहती है कि उसके पास में दो उसकी चाइल्ड्स हैं और बेल्जेबब और लाइका दोनों उसकी सिस्टर जैसी हैं। और बात की जाए हेलकोरा की तो वो एक ट्रबल मेकर है, जो एक मजाक होता है, इसलिए सारे लोग होते हैं हंसने लगे होते हैं। नेट दिखाया जाता है सभी लोग साथ में होते हैं, जहाँ पर हेलकोरा कह रही होती है अपने खाने को किसी और से बनवाने के लिए, मतलब एक्सचेंज कर रही होती है, मतलब यहाँ से जाने वाली होती है। सब लोग काफी शॉक्ड होते हैं, सैड भी होते हैं, इसीलिए उसको लेकिन फिर भी चेयरअप करके गुड बाय कहते हैं। लेकिन वे कहते हैं अरे मैं जा नहीं रही हूँ, बस अपनी फैक्ट्री के लिए थोड़ी न्यू जगह ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस बात से सब लोग खुश होते हैं कि हमको छोड़कर नहीं जा रही है। लेकिन इस तरह से दिन बीत जाता है और शाम तक जब वापस आई होती है तो पूरी तरह से एडजस्टेड होती है। लोग कहते हैं आखिर ये सब क्या हुआ, तो इतनी ज्यादा एडजस्ट क्यों हो? तो वह कहती है मैं एक ड्रिंक पी लूंगी तो हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अजूसा कहती है फिर भी शाम होने से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन हेलकोरा कहती है चिंता ना करने के लिए, भी कोई सब एक नॉर्मल है, लेकिन उसके फैक्ट्री में एक गोश्त देखा गया है, नहीं भूत देखा गया है, इसी वजह से वह चाहती है अजूसा उसकी हेल्प करे। लेकिन अजूसा कहती है कि भूत वगैरह नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज उसकी हेल्प करे। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट देखकर कहते हैं क्यों ना हमें बेल्जेबब को उसको बुला लेनी चाहिए, बिकॉज बेल्जेबब है एक डीमन है, इसीलिए वह इस सबको आसानी से डील कर लेगी। इसी के सब लोग मान जाते हैं। नेक्स्ट बेल्जेबब को समन करने के लिए एक समनिंग सर्कल बनाया जाता है। जैसे उसको समन किया जाता है तो सर्कल के बजाय एक बात तब होता है जहां पर आकर गिरी होती है और बेचारी भीग जाती है। और तुरंत ही कहती है गुस्से में आती हुई आखिर तुम लोगों ने मुझे इस तरह से समन क्यों किया है? तो बताते हैं हम लोग चाहते हैं कि तुम एक घोस्ट के साथ डील करो। वह कहती सच में छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे बुलाया गया है, गुस्से में होती है। लेकिन फेल्पा और सेल्सा जब उससे कहती है कि उस पर वे बहुत बिलीव करती है तुरंत ही मान जाती है। नेक्स्ट वे लोग जान के तैयार होते हैं, लेकिन घोस्ट होते हैं केवल रात में दिखते हैं, इसलिए रात को समन करने के लिए कहती है। शाम हो जाती है और अब वह शाम टाइम बेल्जेबब के लिए समन कर लेते हैं, जिसके बाद वे उस फैक्ट्री तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कि उस घोस्ट को देखा गया था। लेकिन जब जा रहे होते हैं तो जहाँ पर हेलकोरा और अजूसा बहुत डर रही होती है, इसलिए एक दूसरे का हाथ कोई पकड़ लेती है, बहुत घबरा रही होती है। आखिर इस तरह से उन्हें ना जाना पड़े अंदर तो और भी अच्छा है। लेकिन बेल्जेबब के सामने किसकी चलने वाली होती है? वह कुछ भी कर ले, उसको जबरदस्ती खींच कर अंदर ले जाती है और डरने के लिए ना कहती, बिकॉज वे एक परफेक्ट है जिसको बुलाया गया है इस सब चीजों को डील करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट बेल्जेबब होती है उस घोस्ट को पकड़ लेती है, इसका नाम रोसेली होती है। तुरंत ये दोनों गर्ल्स पूछने लगती हैं आखिर इस तरह से उसकी फैक्ट्री में क्यों और इस तरह से परेशान क्यों कर रही है। तो बताने लगती है उसकी जो कहानी बहुत पुरानी होती है, बताने लगती है सैकड़ों साल पहले की बात है कि उसकी मैरिज होने वाली थी। वह सोच रही थी उसकी मैरिज एक नोबल फैमिली में होने जा रही है, अपनी पीसफुल लाइफ को एक अच्छी लाइफ को जिएगी। लेकिन पता चलता है उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको बेच दिया था, इसी जैसे उसी फैक्ट्री के अंदर उसको मार दिया गया। और इस जैसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर बीत चुकी हैं और सैकड़ों सालों बाद अब वो फैक्ट्री की मालिक बन चुकी है और वह एक नॉर्मल एक वेल बिहेव्ड घोस्ट है। हेलकोरा कहती है कि सच में ऐसा वेल बिहेव्ड व्यक्ति होता है कोई? लेकिन इस बात पर पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। इस बात पर बेल्जेबब कहती है कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन अजूसा कहती है सब करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि वे यहाँ से इस फैक्ट्री को छोड़कर चली जाए और कहीं और चली जाए तो ये हाँ सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इस बात पर रोसेली कहती है कि वैसा नहीं कर सकती, जब तक वे किसी ह्यूमन की बॉडी को प्रोसेस नहीं करती तब तक वे फैक्ट्री को नहीं छोड़ के जा सकती है। इस बात पर सोचती तो फिर किसकी बॉडी को प्रोसेस करना ठीक है? जिसकी सोल कमजोर हो भाई ठीक है। इससे समझ में आता है कि हेलकोरा वह इस चीज में सबसे वीक है, इसलिए उसको बांध दिया जाता है और रोसेली उसकी बॉडी को प्रोसेस करना स्टार्ट करती है और सक्सेसफुली रहती है। जिसके बाद वह काफी डरी होती है, लेकिन अजूसा कहती है कि उसके साथ में आकर रह सकती है, यहाँ पर वह पीसफुल रहेगी और अपनी लाइफ को आराम से जी सकती है। इस बात पर कहती है अजूसा को अपनी बड़ी बहन बुलाती हुए वह अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस कर देगी अजूसा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अजूसा कहती है पहले से ही मर चुकी है और वह किस तरह मरेगी। लेकिन नेक्स्ट जैसे बाहर जाने की ट्राई करती है तो नहीं, वह नहीं जा पाती है। इस चीज से उनको काफी कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा होता है, बिकॉज एक बॉडी के अंदर दो सोल है, इसलिए ऐसा हो सकता है क्या? वे लोग बात करते हैं आपस में, लेकिन वे सोचते हैं रोसेली को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन इस बात रोसेली कहती है कि ठीक है तो फिर वह अपने आप को खत्म कर लेगी, इसलिए तुरंत ही छत से कूदने को होती है। लेकिन वे लोग उसे रोक लेती है, ये कहकर इस वजह से हेलकोरा भी मारी जाएगी। लेकिन हम नेक्स्ट क्या करें जिससे कि रोसेली को हेलकोरा के बॉडी से निकाल सके? इस बात पर लाइका सजेशन देती है कि उसको हवा में फेंक दी जाए। हाँ उसको तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो सोचते हैं ऊपर से भी क्या उसको थोड़ा सा धक्का दिया जाए जिसकी बॉडी से सोल निकल जाए। तो तुरंत ही अटैक भी करते हैं, लेकिन फिर भी फील्ड रहते हैं। लेकिन सबके बीच में पता चलता है बेल्जेबब वह तो एक पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार होती है और वह तो एक साथ में हेलकोरा को खत्म करने के लिए तैयार होती है। लेकिन अजूसा होती है तुरंत ही बेल्जेबब के लिए रोक देती है। फिर नेक्स्ट आइडिया आता है कि उसको ज्यादा ऊंचाई पर ले जाए, फिर उसको नीचे गिरा दिया जाए। इस बीच से सब लोग मानते हैं और तुरंत ही उसको ड्रैगन पर बैठा कर लाइका पर बैठा ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता
होता है वह रोसेली होती है जो कि एल्कोरा की बॉडी अभी पोसेज की होती है, इसीलिए वे लोग प्लानिंग करते हैं कि उसको सुला दी जाए, जिसके बाद जब जागेगी तो एल्कोरा जाग जाएगी। इस बात पर सेम होता है और सक्सेसफुल रहते हैं। एल्कोरा अपनी बॉडी को पोसेज कर चुकी होती है दोबारा से। इस चीज से भी कहते हैं अब इसको बाहर कैसे निकाला जाए। तुरंत ही बेल्जेबब उसको पानी में गिरा देती है और आखिरकार रोसेली होती है वह एल्कोरा की बॉडी से बाहर निकल आती है। सब लोग खुश होते हैं इस चीज से। रोसेली माफी मांगती है इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने के लिए। एल्कोरा के लिए तो अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अभी कुछ कोई वर्कर जाकर उसकी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहेगा इस गोश्त की वजह से। तो उनके पास एक न्यू प्लान होता है। वे रोसेली को एक अच्छा गोश्त के तौर पर पूरे विलेज में इंट्रोड्यूस कराते हैं और काफी अच्छे काम में हेल्प भी करती है। इस वजह से लोग उसको पसंद करने लगे होते हैं एक गार्डियन के तौर पर भी। अब उसके पास में अपना एक जगह होती है, अपने लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ अपना कह सकते हैं। नेक्स्ट लोग वापस आ चुके होते हैं जहाँ पर की बेल्जेबब कहती है कि अजूसा के लिए डीमन मेडल ऑफ ऑनर देना चाहती है, जो कि डीमंस के लिए ज्यादा करीब होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनके लिए ऑनर मिलता है। और वैसे भी अजूसा ने ब्लू ड्रैगन और रेड ड्रैगन थे उनके बीच जो वॉर हो रही थी उसको भी स्टॉप कर दिया है। लेकिन ये सुनकर तो सब लोग बहुत शॉक्ड जाते हैं। अजूसा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती है जो रिवार्ड सेरेमनी है वह कुछ दिनों में होने वाली, इसीलिए मैं तुम लोगों को वापस लेने के लिए आऊंगी। ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं। और लेकिन पूछती है सेरेमनी होने कहाँ वाली है, तो कहती है ऑफ कोर्स ये डीमन पैलेस में होने वाली है, डीमन टेरिटरी के अंदर। ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं डीमंस के नाम पर। लेकिन वह कहती है ना करने के लिए भी कोई डीमन सब पहले से बदल चुकी हैं, इससे तुम पर अटैक नहीं करेंगे जब तक कि तुम ठीक से बिहेव करोगे। और हाँ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगी तुम लोगों को लेने के लिए, जब अवार्ड सेरेमनी होने वाली होगी तैयार रहना। लेकिन सभी लोगों को पता है सब लोग अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हेल्कोरा को बिहेव नाम की चीज तो पता ही नहीं होती, इसीलिए वह बना करना चाहती है और डरी हुई होती है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करना चाहते, भी इस तरह से डीमन लॉर्ड के प्रपोजल को मना करना मतलब उनकी इंसल्ट करने जैसा है। लेकिन रेसोली पूछती है कि उनके साथ वह भी जा सकती है। अजूसा कहती है ऑफ कोर्स तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, इसलिए अब तुम भी हमारे साथ जा सकती हो। इस बात से खुश होती है, लेकिन अपने कपड़ों को बदलना चाहती है। लेकिन वह एक गोश्त है इसीलिए अपने कपड़े कैसे बदल सकती है। लेकिन अजूसा पूछती है क्या कोई टेलर होगा जो कि गोश्त के लिए कपड़े सिलता हो। एल्कोरा कहती है ऑफ कोर्स कोई भी नहीं सिलेगा, क्योंकि गोश्त के पास में पैसे नहीं होते हैं देने के लिए। लेकिन नेक्स्ट सेल्सा कहती है मुझे एक प्रोफेसर पता है जो कि रिसर्चर हैं और शायद हम उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो उनके पास जाते हैं, यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं कि जो गोश्त होते हैं उनके एक ही कपड़े हमेशा रहते हैं। जब वे मरे होते हैं तो उनके जैसे कपड़े में मरे होते हैं वैसे सेम कपड़े में एक गोश्त में भी रहते हैं, क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो उनके मेमोरी से जुड़े होते हैं। लेकिन अजूसा होती है मैजिक में काफी अच्छी होती है, इसलिए कुछ रिसर्च करना स्टार्ट करती है। इस तरह से काफी टाइम फील्ड होती है और काफी रिसर्च करती है। पूरा मेहनत के बाद आखिरकार एक न्यू ड्रेस बना लेती है जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। सब लोग काफी खुश होते हैं कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस। और आखिरकार रोजली ने अपने कपड़े यहाँ पे चेंज तो कर ली कम से कम। लेकिन नेक्स्ट बेल्जेबब भी वहां पर आ जाती है जो कि एक लेवाथन को लेकर आई होती है। यहाँ तक कि उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी बनी होती है। नेक्स्ट लोग गेस्ट रूम में लेकर जाते हैं, यहाँ पर एक बाथरूम भी होता है जिसको देखकर सब खुश होते हैं। लेकिन जिसके अंदर उन्हें एक और लेवाथन मिलती है जो कि बोनिया होती है और यंग होती है। तो बेल्जेबब उससे कहते हैं अपने काम पर आने के लिए। तो वे आ जाती है वापस और बताने लगती है जिस लेवाथन के ऊपर वो लोग बैठे हैं वो उसकी बिग सिस्टर है, उसका नाम फोतेला है। तो बेल्जेबब उससे कहती है खाना प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट खाना प्रिपेयर करती है और सब लोग उसे एंजॉय करते हैं। और बेल्जेबब कहती है तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो बोनिया से कह सकती हो। खाना खाने के बाद वे लोग बाहर आते हैं, यहाँ पर के टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और तहाँ लगती है तुम बाथटब में बात करना चाहते हो कर सकती हो, जो काफी एंजॉयफुल होता है। लेकिन ज्यादा टाइम रहोगे तो तुम मेल्ट हो जाओगे। वे लोग बात लेने के लिए जाते हैं और जो अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हेल्कोरा बाहर आई होती है, यहाँ पर रोजली होती है और उससे बात लेने के लिए कहती है। लेकिन वह तो गलत रूम में चली जाती है, वापस आती है। यहाँ पर कि रोजली कहती है वैसे तुम्हारी फैक्ट्री वगैरह तुम बनाना चाहती हो, अलग जगह पर थोड़ा बनाना चाहती है ना। कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन सच में मुझे नहीं लगाता इस तरह तुम लोगों के साथ में मुझे ऐसी जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। हेल्कोरा कहती है हम लोग एक फैमिली है, इसीलिए इसमें कोई भी अपना पराया नहीं है। इस बात से वह काफी खुश होती है कि वे लोग फैमिली है। नेक्स्ट जब जागे होते हैं तो सब लोग होते हैं कि वह हेल्कोरा नहीं होती है। वे शौक जाते हैं कि हेल्कोरा ज्यादा टाइम तक बाथरूम में रही और कहीं मेल्ट तो नहीं हो गई। लेकिन कुछ और नहीं बल्कि वह बेड से नीचे गिर चुकी होती है और इसीलिए वहीं पड़ी होती है। नेक्स्ट बेल्जेबब आकर बताती है कि हम लोग डीमन टेरिटरी के अंदर जल्दी जाने वाले हैं और कल तुम लोगों की सेरेमनी होने वाली है। वे शौक जाते हैं और नेक्स्ट जब जा रहे होते तो बताने स्टार्ट करती है जिस तरह के लोग जिस तरह के डीमंस इस डीमन टेरिटरी में रहते हैं, जिसमें कुछ तो ह्यूमन जैसे भी होते हैं देखने में, कुछ बीस्ट टाइप होते हैं और ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट लोग जाने वाले होते हैं। अजूसा कहती है कि सच में हमको डीमन किंग से मिलना जरूरी है। इस बात पर बेल्जेबब कहती है ऑफ कोर्स, बिकॉज भाई है जो कि तुमको रिवार्ड देने वाले और तुम ये रिवार्ड को डिजर्व करती हो। लेकिन लाइका और अजूसा दोनों बहुत घबरा रही होती है कि उनसे साथ कोई गलती ना हो जाए और इस बार डीमन किंग उन लोगों को मार ना दे। लेकिन इस बात पर बेल्जेबब कह रही है तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की या इंसल्ट करने की ट्राई की हमारे डीमन किंग की, तो मैं तुमको खुद ही जान से मार दूंगी। नेक्स्ट लोग जा रहे होते हैं और जो पैलेस होता है पूरी तरह से एक भूल भुलैया होता है, जिसे कि कोई और बाहर से आने की ट्राई करे तो वह ना जा पाए अंदर तक। लेकिन नेक्स्ट रास्ते में उनको एक छोटी गर्ल मिलती है, इसका नाम पेकोरा होता है। वे कहते हैं हे बच्चे तुम शायद हमारे रास्ते में आ रही हो, हटो रास्ते से। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि भाई डीमन किंग है, बिकॉज थ्रोन पूरे से खाली पड़ा होता है। और बेल्जेबब कहती है यही हमारे सामने डीमन किंग है। इस बात से शॉक जाती है और डीमन किंग खुद कहती है मैं इस तरह से ऊपर बैठकर लोगों के साथ ग्रीट करना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मैं पोलाइटली खुद आकर मिलना पसंद करती हूँ। ये सुनकर हेल्कोरा तुरंत माफी मांगती है उन्हें माफ करने के लिए जो उसने कहा था उसके लिए। लेकिन उठते टाइम उसको तुरंत ही नॉकआउट कर देती है और जिसका मतलब होता है सब कुछ खत्म। मतलब इस चीज के लिए उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है और हाँ उसका एग्जीक्यूशन अब पक्का है।
इसलिए सब लोग होते हैं यदि कुछ और मिस्टेक करेंगे तो उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। जो गार्ड्स होते हैं वे बस उनकी रखवाली कर रहे होते हैं कि कुछ और वे गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, लेकिन वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं किस तरह से अपनी एक फ्रेंड को बचा सकते हैं। तुरंत वहाँ पर रिसॉली आती है और बताती है कि बाहर गार्डन है उसमें काफी सारी हर्ब्स वगैरह हैं जिनसे हम एक एंटीडोट बना सकते हैं, लेकिन वहां तक जाए कैसे। तो इस बात में लैका हमेशा ही काम आती है और वो एक छोटी सी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जिसको देखकर अजूसा सोचती है सच में कितनी ज्यादा क्यूट है ना, तो उसको हक कर लेती है। लेकिन नेक्स्ट बाहर जाती है और काफी सारी हर्ब को लेकर आती है, उनको देती है, जिससे अजूसा होती है भाई एक पोषण तैयार करती है और जिसके बाद अब उनको लेकर जाना है डीमन किंग के चैम्बर में, उसको पिलाना होगा जो काफी बड़ा काम है। लेकिन उसके पास में बोनिया आती है और बताती है बिल्जेबब ने मुझे कहा है कि तुम एक डॉक्टर की इस तरह से कॉस्ट्यूम पहन लो और जिसके बाद में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा और तुम आराम से एक डॉक्टर के तौर पर भी डीमन किंग के पास जा सकती हो। नेक्स्ट पे जाने लगे होते हैं, बोनिया के पास कोई चॉइस नहीं बची होती है बिकॉज बिल्जेबब ने उसे ऑर्डर दिया है, इसीलिए वह क्या कर सकती है। यदि पकड़े गई तो दोनों को ही एग्जीक्यूशन पक्का है। इस तरह से जा रहे होते हैं तो अचानक से कुछ गार्ड्स उसे देख लेते हैं और पूछते हैं उनकी असली आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज वे लोग असली डॉक्टर को जानती है वह कौन है और कैसा दिखता है। लेकिन तुरंत ही अजूसा होती है अपनी असली आइडेंटिटी को सामने लाती है और उन सब के साथ में बात करने की कोशिश करती है कि मैं डीमन किंग से मिलना चाहती हूँ। कोई कहाँ सुनने वाला होता है, तुरंत ही सारे गार्ड्स अटैक करने के आते हैं, सबको आसानी से ढेर कर देती है। उससे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए सारे जो जनरल्स होते हैं अटैक करने के लिए कहते हैं एक साथ में ही सब लोग आइस मैजिक से मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन उसके सामने वह कुछ भी नहीं होता, एक अटैक के साथ में सबको ढेर कर देती है और कहती है बोनिया से क्या कुछ मैंने जादू तो नहीं कर दिया। लेकिन बिल्जेबब कहती है यदि ऐसा कुछ जा ही रहा है तो तुम पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। हाँ मैं भी जानती हूँ। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं आखिरकार डीमन किंग के चैम्बर में जहां पर कि अनकॉन्शियस होती है। लेकिन जैसे ही वो उसको एंटीडोट पिलाने वाली होती है उससे पहले वो जाग जाती है और कहती है अगर तुम मुझे क्या पिलाने जा रही थी, तो कहती है ये एक हीलिंग पोशन है जिससे कि तुम होश में आ जाओ। लेकिन वे कहती है मुझे हीलिंग पोशन कम ये जहर ज्यादा लग रहा है, इसीलिए तुम अपनी इनोसेंट को साबित करो कि तुम सच में मुझे हीलिंग पोशन पिला रही थी। या दूसरे कहती कैसे, तो कहती है मेरे साथ फाइट करो, तुम जीत गई तो तुम हाँ हीलिंग पोशन पिला रही है, तुम हार गई तो तुमको मार दूंगी, मतलब तुम जहर पिला रही हो। मैं कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर इसमें लॉजिक किस तरह से बैठता है। लेकिन वह तुरंत ही फाइट के लिए तैयार होती है और पेकोरा अजूसा के लिए काफी सीरियस होकर देख रही होती है और कहती है ये फाइट केवल नॉर्मल शो ऑफ के लिए नहीं है बल्कि सच में इसमें हमारी लाइफ का भी खतरा है। तुरंत स्पीड से अगर अटैक कर देती बिना किसी वार्निंग दिए, लेकिन जिससे आसानी से अजूसा डॉच कर लेते हैं। उसे बच चुकी होती है, देखकर शॉक जाती है। जैसे जैसे स्पीड से अटैक करती जा रही होती है अजूसा आसानी से सारे अटैक से डॉच करती जा रही होती है, यहाँ तक कि अपने आप को एकदम कूल एकदम शांत दिखा रही होती है, यानी उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर तो वह खुद शॉक जाती है कि इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक से इस पे डॉच क्यों कर रही है। वह कहती है तुम सच में सीरियस हो ना, बिकॉज ये फाइट है, वह कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। वह कहती है ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुरंत ही फाइट करने के लिए सामने तरफ जाती है और पंच कर देती है। जिस पंच को तुरंत ही पेकोरा होती है ब्लॉक करने की ट्राई करती है, लेकिन जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वह दूर जाकर गिरी होती है, उसकी स्वाट दूर चली जाती है और वह दीवार में जाकर लगी होती है। वह कहती है अभी हार नहीं मानेगी, दोबारा फाइट करने के तैयार होती है। लेकिन अजूसा कहती है हार मान लेनी चाहिए बिकॉज उसकी स्वाट तो खत्म हो चुकी है। अपनी स्वाट को दोबारा देखती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं। अब तुरंत ही वह उसको बिग सिस्टर बुलाने लगी होती है और कहती है बस उसका एक टेस्ट ले रही थी बिकॉज वह कुछ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसका जो पावर थी उससे ज्यादा हो, जिससे वो उसको एडमायर कर सके, अपनी बिग सिस्टर के तौर पर बना सके। तुरंत ही उसे कहती है कि अभी वो उसकी बिग सिस्टर है तो क्या तुम मेरे चीक पर किस कर सकती हो, बिकॉज मैंने काफी सारी सीरीज वगैरह में देखा है, यानी मांगा वगैरह में जो बड़ी बहन होती है वो छोटी बहन को किस करती है चीक पर। वह कहती है ठीक है। नेक्स्ट जैसी वो उसके चीक पर किस करने जा रही होती है अचानक सारे लोग आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पेकोरा और अजूसा दोनों कपल हैं। इस बात तो भड़कने लगती है, लेकिन पेकोरा कहती है इस तरह से उसको इंटरप्ट ना करने के लिए वरना सभी को मैं जान से मार दूंगे। लेकिन तो फेल्पा सामने आती है और कहती है कि मैं तो आपकी डॉटर हूं ना, आपने मेरे चीक पर तो कभी किस नहीं किया है। इससे वह तुरंत सेल्सा और फेल्पा दोनों के चीक पर किस करती है अपने डॉटर्स के और इसके बाद में पेकोरा को भी किस करती है और वह अपनी लिटिल फैमिली के लिए हक करती है बिकॉज वो काफी प्रोटेक्टेड अपनी फैमिली के लिए। पेकोरा कहती है कि तुम्हें अभी के अभी फ्योरा जिसको उसने बुलाया होता है उसको अपने लिए सरेंडर कराने के लिए, यानी उसको पेट करने के लिए। लेकिन इस चीज के लिए अजूसा मना करती कि किसी को भी सरेंडर नहीं कराएगी। इस बात पर कहती बह नहीं करेगी तो वह लायका से कहेगी, लेकिन तुरंत मान जाती है और फ्योरा के लिए अपने लिए सरेंडर करने के लिए कहती है। उसके हॉर्न को पकड़ती है, यानी उसकी अब एक सर्वेंट के तौर पर बन जाती है। जिसके बाद वो लोग वापस जाने वाले होते हैं। इसके बाद वह कहती है फ्योरा से कि यहाँ से वह वापस जाने के लिए, लेकिन वह कहती है ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज अभी वह उसकी एक सर्वेंट है और आप मेरी मास्टर हो, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती बिकॉज डिमो लॉर्ड की जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग यदि सर्वेंट अपने मास्टर को छोड़कर जाती है तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वहां पर बोनी आ जाती है और वह गलती से सारा जो हनी बाटर होता है वह अजूसा और फ्योरा के ऊपर डाल देती है। नेक्स्ट वह कहने लगती है कि वह अपनी बस से एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहती है। इस बात को लाइका भी कहती है अभी कि उसको ऑर्डर दे वापस जाने के लिए बिकॉज वह एक इंडिपेंडेंट ड्रैगन है। वह भी अपने साथ में 2 ड्रैगन नहीं रखना चाहती, इसीलिए कहती है फेरा से वापस जाने के लिए। लेकिन वह कहती है ठीक है यदि आप ऑर्डर दे तो मैं चले जाऊंगी, लेकिन लास्ट टाइम प्लीज मुझे पैट करो सिर पर। वह कहती है ठीक। नेक्स्ट वीक साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर अजू से देख रही होती है कि फेरा जो इतनी ज्यादा डरावनी लोगों की दिखती है और गुस्से में दिखती है, बस सच में एक अंदर से उसकी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी यानी वह काफी काइंड भी है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है अजूसा के प्रोटेक्टिव देखकर उसके लिए वो उसको मम्मा बुलाने वाली होती है। लेकिन तुरंत यहाँ पर लाइका आ जाती है और तुरंत उसको उठाकर फेंकती हुई कहती है अभी तुम एक इंडिपेंडेंट ड्रैगन हो जैसे कि अजूसा ने कहा है, इसलिए अभी तुम यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और अब यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इस चीज दोनों के बीच में बहस होने लगती है
कि दोनों ही जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, अजूसा का साथ कोई नहीं छोड़ना चाहती हैं। अजूसा जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उसका साथ हर किसी को ही बढ़िया लग रहा होता है। लेकिन नेक्स्ट इस तरह से और भी कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह अपनी नॉर्मली सुबह की टी को एंजॉय कर रही होती है अजूसा, लेकिन अचानक से आवाज आती है। लाइका और फियारा दोनों लड़ रही होती है किसकी कुकीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर हेलकोरा आती है और बताती है तुम लोगों को इस तरह से फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो कुकीज़ उनके टेस्ट से इनको बेन करना चाहिए। अजूसा वहाँ पर आ जाती है, दोनों कुकीज़ को टेस्ट करती है और कहती है सच में तुम दोनों की जो कुकीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है। तो कहती है ये बताओ तुम्हारी इनमें से फेवरेट कौन है। इस चीज़ पर अब वह क्या जवाब दे, उसके पास में कोई शब्द ही नहीं होती कहने के लिए। अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आती है जो रिसेप्शनिस्ट होती है, बताती है कि एक बॉर है जो कि जंगल में बहुत तबाही कर रहा है और नॉर्मल लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हर्ट कर रहा है, वे लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वे हेल्प मांग रही होती है। इस चीज़ हेल्प भी मान जाती है और यहाँ पर लाइका और फियारा दोनों ही जाने के लिए तैयार होती हैं, दोनों को भेज दिया जाता है। रेजुली जो कि एक घोस्ट होती है वो लोगों को लीड कर रही होती है, लेकिन सब लोग जिस तरह उसके साथ में जा रहे होती हैं तुरंत ही वे जगह फंस जाती है और जिस वजह से फियारा को कौन निकाले उसके क्लोथ सारे उसी में फट जाते हैं और देखती है शायद यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन पता चलता है नदी में कुछ लोग भी हैं और जो बोर होता है उसके कपड़े लेकर भागने लगता है, तो उसका ढेर कर देते हैं। लेकिन अजूसा बाकी सब आ जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उसको क्लॉथ वगैरह देते हैं। बाकी जो बॉर्स होते हैं उन सभी को भी लोग ढेर कर देते हैं, जिसके बाद वे लोग उन सभी के मीट को प्रिपेयर करने लगते हैं। पता चलता है बिल से बेबी यहाँ पर आई होती है जो कि मीट को लेने आई होती है, थोड़ा इंतजाम करके उन बॉर्स वगैरह को हंट करके, लेकिन मीट का इंतजाम पहले हो चुका होता है तो इसीलिए उसे अब बाकी चीज़ों को देखना होगा। नेक्स्ट लाइका और फियारा दोनों बहस कर रही होती हैं कि वे दोनों उसके पास में सोना चाहती हैं, यानी आज रात के लिए, तो दोनों को अपने साथ में सोने देती है और कहती है हम लोग सिस्टर्स हैं, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन नाइट में जब जागी होती है देखती दोनों गर्ल्स कहाँ गए, तो पता चलता है नीचे जो मीट वगैरह कल का बचा हुआ था बिल्कुल कोई बस खा रही होती हैं। नेक्स्ट बैठी होती है, सोचती है हमारे दिन काफ़ी अच्छे जा रही है, ब्यूटीफुल डेज है। तभी दो सर्वेंट बात कर रहे होते हैं कि सिटी में एक न्यू फेक बिच के बारे में जो कि काफ़ी अफवाह फैलने के लोगों की हेल्प वगैरह भी करती है, यानी वो शायद अजूसा की जगह लेकर ये सब कर रही होगी शायद। लेकिन नेक्स्ट इसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने सारे साथियों के साथ में जाती है बार के अंदर, जहाँ बार में जो बार टेंडर गर्ल होती है वह लोगों के लिए लोग के तौर पर नहीं बल्कि उनके सर्वेंट और जानवरों की तरह ट्रीट कर रही होती है, इससे उसका जो बार होता है वो और ज़्यादा फेमस होता जा रहा होता है। वहाँ पे लोग पहुंचते हैं तो वो कहती है मैं तुमको उस बिच के बारे में बता दूंगी, यानी जो बिच फेमस हो रही है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। नेक्स्ट भी थोड़ा टाइम कॉपरेट करते हैं, जिसके बाद पता बताती है आखिर नेक्स्ट बिच है वह किधर है। जैसे उस विलेज में वहां जाते हैं यहाँ पर कि एक ओल्ड लेडी होती है, तो उनकी वे कहते हैं कि तुम इस तरह से फेक बिच बन के ट्राई कर रही हो यहाँ पर ये सब करने की, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। लेकिन ओल्ड लेडी तुरंत उनको देखकर भाग जाती है, लेकिन वे लोग उसका पीछा करती हैं और जंगल में तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो उन्हें पता चलता है वे कोई ओल्ड लेडी नहीं बल्कि एक बहुत कम उम्र की एक बच्ची ही होती है, यानी वह भी एक बिच होती है अजूसा की तरह ही, और अभी इसीलिए वह अजूसा से माफी मांग रही होती है कि उसे पता है अजूसा कितनी स्ट्रांग है। लेकिन वह कहते कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुमने कुछ गलत किया इसलिए हम तुमको माफ कर देंगे। वे लोग भी उसके घर पर भी आए होते हैं और जिस तरह से काफी सारी चीजें उसके आसपास में रखी होती हैं तो काफी अजीब होती हैं। अजूसा पूछती है क्या तुम पोशन वगैरह बनाती हो, मैजिक पोशन वगैरह, तो कहती है हाँ बिल्कुल, वह कुछ पिल्स बनाती है जिससे कि एग्जस्शन यानी थकावट होती है वह दूर हो जाती है। तो कहती है क्यों ना तुमको उसको बेचना चाहिए, तो काफी फेमस हो जाओगी, पैसे कमा पाओगी। लेकिन वह कहती है हाँ लेकिन जो बिट्स होती है वह इस तरह से अपनी चीज का प्राइस फिक्स नहीं करती हैं और ना ही वह इस तरह से अपने आप इस चीज़ों को बेचती हैं। इस बात का जो समझ जाती है कि वह फेमस बिच बनना चाहती है और अपने आप को काफी फेमस करना चाहती है, लेकिन ये बिजनेस वगैरह है वह खुद नहीं करना चाहती है। लेकिन ये बिल्कुल यदि बेचेगी तो काफी फेमस हो जाएगी। वह भी चाहती है कि उसका भी एक स्टैचू वगैरह हो विलेज में लगे बड़ा सा, लोग उसको याद रखें एक जीनियस बिच के तौर पर। और जो कहते तुम इसको पिल को बेचो, तुम्हारी जो इमेज है काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम बहुत फेमस हो जाओगी। नेक्स्ट दिखाया एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर कि अपनी पिल्स की शॉप लगा लेती है और जहाँ पर कि दोनों लाइका और फियारा दोनों अपनी कुकीज भी बेच रही होती हैं। नेक्स्ट अजूसा के पास में एक लेटर आया होता है यूनो की तरफ से और वह थैंक्स कह रही होती है उसकी हेल्प के लिए, जितना भी उसने हेल्प की होती है जैसे उसका बिजनेस काफी अच्छा जा रहा होता है, काफी फेमस भी हो रही होती है। लेकिन नेक्स्ट तुरंत आती है उसके पास में सेल्स और बताती है जो फेल्फाइव एक स्लाइम में बदल गई है। वह शॉक्ड जाती है, उस पर बिलीव नहीं करती है। ऊपर जाती है तो विंडोज वगैरह सब लॉक्ड होती हैं और वहाँ पर की भी एक ब्लू स्लाइम होता है। वह कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, उसे थोड़ा सा स्पीसीज लगता है, लेकिन वह स्लाइम आकर तुरंत उसको हक करने लगता है तो समझ जाती है कोई और नहीं बल्कि फेल्फाई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या को समझ रहे होते हैं। इस पर अजूसा कहती है कि वह एक स्पिरिट है इसीलिए वह अपने आप को मैजिक द्वारा शायद दोबारा से एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना, लेकिन ये सच एक मैजिक द्वारा सॉल्व करना ठीक रहेगा। इस बात पर फिर भी कहती है हाँ हमें मैजिक द्वारा इसको करना चाहिए, लेकिन ये मैजिक द्वारा भी करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर फिर सजेशन देती है तो क्यों ना हमें बील जब से इसमें हेल्प लेनी चाहिए, जो कि एक डीमन है तो इसीलिए इसमें हेल्प कर देगी। तुरंत वह उसको समन करना स्टार्ट करती है और बाहर समन कर रही होती है, लेकिन दोबारा से वह उसी बाथ टब के एक ठंडे बिल्कुल भरे हुए टब में गिरती है आकर। बहुत गुस्सा होती है आकर तुम मुझे यहाँ पर समन क्यों करते हो, लेकिन बाहर रखती है तो अजूसा उसको सारी सिचुएशन बताती है किस तरह से फेल्फा एक स्लाइम में बदल गई है, उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब बस स्लाइम को देखती है तो एकदम शॉक जाती है और वह उसको तुरंत ही हक कर लेती है और कहती है सच में काफी बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए हमें एक स्लाइम एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, मेरे पैलेस में एक स्लाइम एक्सपर्ट है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तुरंत वह लाइका के ऊपर बैठकर सभी लोग पैलेस तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कि सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं स्लाइम एक्सपर्ट के, लेकिन पता चलता है बील जब रास्ता भूल चुकी है, आखिर वह स्लाइम एक्सपर्ट रहता कहाँ पर है। वहाँ पर एक ब्रेड पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन बील उस ब्रेड को उठाकर खा लेती है। इस बात पर अजूसा कह देगा तुम पड़ा हुआ उठाकर खा रही हो। नेक्स्ट उनको मिलती है पिकोरा और तुरंत जब उससे पूछती है उसकी लोकेशन
लोकेशन के बारे में, लेकिन वह कहती पहले मेरे चीक पर आकर किस करो, उसके बाद मैं तुमको लोकेशन बताऊंगी। अजू सेम उसको किस करती है, जिसके बाद बताती बाहर के राइट टेंट में जाकर तुम देख लो। यहाँ पर जब आते यहाँ पर एक ब्लैक स्लाइम होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे होते हैं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम आगे तरफ बढ़ते चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आखिर तुम आगे जाकर स्लाइम एक्सपर्ट से कैसे मिल सकते हो। वे थैंक्स होते हैं और काफी इंटरेस्टेड भी। नेक्स्ट वीडियो लेडी के पास में आए होते हैं, जहाँ पर की वही लेडी होती है स्लाइम एक्सपर्ट, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को भी एक स्लाइम से एक ह्यूमन में बदल लिया होता है। इसलिए वह उस तुरंत उसकी सिचुएशन को देखती है और चेक करके बताती है कि फेल्फाई वे सोनी की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए उसकी कुछ मसल्स थी थोड़ी बहुत डिसमिस्ड हो गई, जिस वजह से भी तुरंत अपनी स्लाइम फॉर्म में आ गई। और लेकिन जिसको पूटे से तो हील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ टेम्परेरी तौर पर मैजिक से उसको दोबारा से हील कर सकती है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन परमानेंटली उसको ठीक करने के लिए तुम्हें एक फाइटर स्लाइम के पास जाना होगा, जो कि हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर पाया था। लेकिन इस चीज के लिए उन्हें कैंडेलिया टाउन जाना होगा, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाली है और जहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। उन्हें पता चलता है बील्ज़बब भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। इस बात पर स्लाइम लेडी कहती है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ पर कोई मैजिक यूज नहीं कर सकती हो। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन इधर चल रहा होता है, यहाँ पर की फाइट कर रहे होते लोग, काफी चीयरअप कर रहे होते हैं। इस तरह से आखिरकार बील्ज़बब और उसी जो स्लाइम एक्सपर्ट होती है और फाइटर होती है, उसके साथ में उसका फाइट करने का मौका आ चुका होता है। बील्ज़बब उससे पूछ रही होती है कि वह कोई रास्ता बता सकती है जिससे कि एक स्लाइम को दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में कर सकते हैं। और जब फाइट स्टार्ट होती है तो आसानी से बील्ज़बब होती है और स्लाइम एक्सपर्ट के लिए हरा देती है, जिसके बाद वह कहती है कि तुम थोड़ी सी हमारी हेल्प कर सकती है इस स्लाइम के बारे में, जिससे कि टेंशन फ्री होकर अजूसा भी आगे चल के फाइट कर सके। नेक्स्ट जो फाइनल मैच होने वाला होता है बील्ज़बब और अजूसा के बीच होने वाला होता है। तुरंत यहाँ पर फेल्फा आती है और जो कि दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी होती है, मतलब उस स्लाइम एक्सपर्ट ने उनकी हेल्प की होती है। मतलब अब बील्ज़बब के साथ में अजूसा है, टेंशन फ्री होकर फाइट कर सकती है। तुरंत जैसे अटैक करने की होती है, इससे पहले ही बील्ज़बब ऊपर तरफ अपने विंग्स को निकाल कर उड़ जाती है। लोग समझ रहे होते हैं कि शायद उसने ऐसे ही नकली सिंगों को लगा रखा है, जिससे शो ऑफ करने के लिए और अपने बिंग एक इक्विपमेंट के तौर पर यूज कर रखा है। उनको किसी को नहीं लग रहा होता है कि असली डीमन है सच में बील्ज़बब। और बील्ज़बब कहती है अजूसा की जो स्पीड है बहुत ज्यादा, उसको तो मैं मैच नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उसकी एक बिग स्पॉट को ढूंढूंगी, उस पर अटैक करूंगी। लेकिन बहुत सारी बिग स्पॉट आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अटैक करने को जाते हैं तुरंत ही अजूसा उसको पकड़ लेती है और चीख से और कहती है तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये सब मेरी प्लानिंग थी। लेकिन तुरंत उसको नीचे पकड़ के ढेर कर देती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच फाइटिंग जब स्टार्ट होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में पंचेस और किक्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अजूसा कहती है सच में तुम्हारे साथ में फाइट करना काफी अमेजिंग है, तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है इस कॉम्पिटिशन के लिए, मेरे लिए एक वर्दी फाइट है। मैं सच में ऐसे एक अपोनेंट को काफी टाइम से ढूंढ रही थी। लेकिन फेल्फा होती है कि अपनी मदर के लिए यानी अजूसा के लिए बहुत चीयर अप कर रही होती है फाइट करने के लिए। इससे वह काफी यदि एक्साइटेड होती है और काफी यदि अपने आप को अच्छा फील करती है, इसलिए तुरंत ही इस फाइट को एंड करने वाली होती है। जैसे बील्ज़बब आकर अटैक करती है, उससे वह डॉज करती है और एक पंच के साथ में बील्ज़बब को ढेर कर देती है। और नेक्स्ट बील्ज़बब को भी चेक करती है और पूछती क्या वह ठीक है, हर तो नहीं हुई है। लेकिन इस बात पर कहती नहीं वह ठीक है, लेकिन फिर भी उसको अपने बाहों में उठाकर लेकर जाने लगती है। लेकिन इस बात पर बील्ज़बब कहती है वैसे अभी तुमने मेरे साथ जो फाइट की उसकी वजह से तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ लोगों को पता चल गई है और शायद अब तुमको काफी बड़ी दिक्कतें यानी तुम काफी फेमस हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी पीसफुल लाइफ तो अब डिस्टर्ब होने वाली है। नेक्स्ट जो आए होते हैं उस स्लाइम के पास में, उस स्लाइम लेडी से तुरंत थैंक्स कहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वह इस चीज के लिए कोई बात नहीं कहती है, लेकिन उसकी जो प्राइस मनी थी विनर के तौर पर वह उसकी खो चुकी है। लेकिन तुम उसको रख सकती हो, तुम जीत जाओगी तो। लेकिन वो क्या उसको अपनी टीचर के तौर पर एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब खुद ही अजूसा की स्टूडेंट बनना चाहती है। इस चीज के लिए तुरंत मना कर देती है। वह कहती है मैं काफी पावरफुल हूँ, क्यों ना हम एक डुअल कर लें, एक फ्रेंडली डुअल। तुरंत वो बाहर डुअल करने के लिए आई होती है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऑरा को देखती है, अजूसा के ऑरा जो होता है उससे मालूम पड़ रहा होता है कि उसने काउंटलेस यानी अनगिनत स्लाइम्स को मारा होता है। इसी जैसे वो तुरंत ही वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। जब उसे होश आया होता है तो उसने अपना जो प्लान होता है स्टूडेंट बनने का वो छोड़ दिया होता है और कहती है कि वो दूसरा की स्टूडेंट नहीं बनना चाहती है। लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है बील्ज़बब की, तो उसे एक न्यू टीचर मिल जाती है और कहती है बील्ज़बब उसको अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बील्ज़बब ऐसा नहीं करना चाहती है। लेकिन हाँ, हर कोई अपनी लाइफ में एक एक स्टूडेंट को तो एक्सेप्ट करता ही है, और वैसे भी जो स्लाइम्स की प्रॉब्लम है वो आगे चल के भी हो सकती है, इसलिए उसको आखिरकार भी एक्सेप्ट कर लेती है। उनकी टीचर स्टूडेंट की लाइफ काफी अच्छी निकल पड़ती है आगे की तरफ। लेकिन इधर सारे लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि अजूसा से ये प्रॉब्लम है अब दूर हो चुकी है। नेक्स्ट जब आई होती है अपने ब्लेज में वापस तो उन्हें पता चलता है एक न्यू म्यूजिशियन के बारे में, यानी जो कुकू जो म्यूजिशियन है वो काफी अच्छी एक म्यूजिशियन मानी जाती है। लेकिन नेक्स्ट पे भी कॉन्सर्ट देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पर म्यूजिशियन जैसी गाना गा रही होती है तो सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा होता है या फिर डिस्ट्रॉइंग लग रहा होता है। और वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है, वे सोचते शायद उसके ही ये सब प्ले का एक पार्ट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चलता है वह तो वहीं अनकॉन्शियस हो चुकी है। इसलिए वे लोग अपने घर ले आते हैं, उसको खाना वगैरह देते हैं। जब ठीक से होश में आई होती है तो वे लोग पूछते हैं क्या भूख की वजह से तुम वहीं पर बेहोश हो गई थी, तो कहती है हाँ ऐसा ही है, क्योंकि सारे जो म्यूजिशियन होते हैं वे ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं और सेम उसका भी करियर अच्छा नहीं चल रहा है। 63 साल पहले वो अपने टाउन से निकली थी एक अच्छा म्यूजिशियन और फेमस बनने के लिए, लेकिन अब तक उसका जो करियर है उसने बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं उठा है। इसलिए अब इस पर गिव अप करना चाहती है, कोई और काम करना चाहती है। लेकिन इस बात पर सब लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं पर वह रुक सकती है। लेकिन इसी के साथ अपने म्यूजिशियन के काम को आगे तरफ जारी रख सकती है, यहीं पर रुकी और म्यूजिशियन का काम करे, बिकॉज ये तुम्हारा सपना है, इसलिए इतनी जल्दी गिव अप ना करे, थोड़ा टाइम और उसको ट्राई करके देखे अपने सपने को, शायद वह पूरा हो सके। इस चीज़ से वह तुरंत ही हाँ थोड़ी सी
मोटिवेटेड तो होती है, कहती ठीक है तुम लोगों को मैं गाना गाकर सुनाती हूँ। जैसे वो गाना गाना स्टार्ट करती है तो गाना कम होता है, ये लग रहा होता है कि शायद में किसी के साथ में लड़ रही हो या फिर चिल्ला रही हो। लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, उसके कहते हैं शायद तुम्हें कोई सॉन्ग बदलना चाहिए, लेकिन मैं कहती नहीं भाई यही करेगी, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब अपनी गलती को नहीं समझ पा रही होती है, लेकिन तुरंत ही फेल हो जाती है, उसको गाना गाकर सुना दी जो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा होता है। इसे वजह से बिल्कुल ही फ्लॉप्ड हो जाती है, कोई इस तरह की लिरिक्स जो सॉफ्ट होती है उसको कैसे पता ही नहीं होता है कैसे लिखा जाती है। लेकिन आयजुसा कहती है उन सभी लोगों से उसकी हेल्प करने के लिए। इस बात पर लाइका और हेलकोरा दोनों ही सुनाती है अपनी सॉन्ग, जिसमें कि वह बिल्कुल ही बेकार लगता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ और सेल्सा का सॉन्ग काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर रोजली यानी गोश्त भी अपना गाना सुनाती है जो कि उसकी डेथ से भरा हुआ होता है, इसलिए किसी को भी नहीं लगता है सही है ये, और सैड होता है। लेकिन इस चीज़ पर म्यूजिशियन कोको कहती है कि वैसे मैं ये सब तो नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज करना ही मुझे काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करती है, कुछ न्यू लिरिक्स लिखती है और जो कि अपने पुराने गाने के साथ में न्यू कुछ मिलाकर होता है, इसलिए काफ़ी बेस्ट होता है। वह कहती है अपना पूरा बेस्ट देखिए अब है। लेकिन इस बात पर अजूसा कहते हैं कि जब भी वापस आना चाहे यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि ये उसका ही घर है, अपने घर की तरह समझी यहाँ पर जब भी वापस आ सकती है। वह कहती है अपनी न्यू लाइफ को वह दोबारा से स्टार्ट करेगी और वह स्टेज नेम नहीं बल्कि अपनी असली नेम से स्टेज पर जाएगी। तो यहाँ पर बेल्जियम आ जाती है और कहती है आज मेरा डे ऑफ है, इसीलिए मैं यहाँ पर भाल्फा और सेल्सा के साथ में टाइम स्पेंड करने आई हूँ। लेकिन कुकू जैसी उसको देखती है तो कहती है यहाँ पर अच्छा टाइम है उसको ट्राई करने का, इसलिए गाना गाकर सुनाती है, उसको बहुत पसंद आया आता है। और बिल जब कहती है कि मैं तुमको अपनी कॉन्सर्ट में बुलाना चाहती हूँ, यहाँ पर करीब 20,000 से लोग ज़्यादा तुमको देख रहे होंगे। लेकिन 20,000 का नाम सुनकर कुकू की हालत खराब हो जाती है, इतने सारे लोग कॉन्सर्ट देखने आएंगे। लेकिन वो कहती है हाँ ये काफ़ी नॉर्मल है, नेक्स्ट वक्त कॉन्सर्ट का दिन आ चुका होता है। यहाँ पर सभी लोग होती हैं अब तैयारी कर रही होती हैं, और यहाँ पर की कुकू होती है सबसे ज़्यादा उसकी हालत खराब होती है। अजू से उसके पास जाती है और उसको चिरअप करती है, कहती है चिंता ना करने के लिए उसका जो टैलेंट है उसी भी आसानी से उन लोगों के सामने ये सब कर पाएगी। और वैसे उसने पहले से भी सबको चेंज कर दिया ना। फिर कहती है वैसे तुम्हारा टैलेंट कैसा भी हो बेकार है मतलब, लेकिन फिर भी तुमने न्यू सॉन्ग किया उस पर तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। इसी से लाइका और फिया के बीच में दोबारा बहस हो जाती है, जिससे कि सब लोग हंसने लगे होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सर्ट का टाइम आया होता है जहाँ पर सब लोग बस कॉन्सर्ट को देख ही रहे होते हैं। तो अजू से थैंक्स कहती है बिल जॉब के लिए उस कॉन्सर्ट को अरेंज करने के लिए। वह कहती है मैंने तो बस उसे मौका दिया, ये सब उसके ऊपर ही है, इस मौका फायदा उठा पाती है या फिर नहीं। नेक्स्ट कॉन्सर्ट एंड होने के बाद पता चलता है और भी कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले हैं कुकू के लिए, जिससे कि और कॉन्सर्ट करे। वह काफी खुश होती है। नेक्स्ट पिया भी अपने न्यू सॉन्ग को दिखा दी जो कि रॉक एंड राइट का होता है। मैं कहती सच में इसको हम यूज कर सकते हैं नेट के तौर पर। नेक्स्ट हेलकोरा काफी सारे मशरूम्स लेकर आई होती है और कहती है हम इसका पार्टी देने वाले हैं। लेकिन इस बात से अजूसा थोड़ी डरी हुई होती है, बिकॉज पहले जो उसने मशरूम लाई थी उसकी वजह से सदमा तक खत्म नहीं हुआ होता है, और पूछती कि ये पॉइजन्स वगैरह तो नहीं है। लेकिन इस तरह हेलकोरा कहती है ना करने के लिए उसने ठीक से सारे ही उठाए हैं। नेक्स्ट जैसे वह खाना स्टार्ट करते अजू सोचती चलो ठीक है मैंने जो मशरूम खाया है वह तो पॉइजनस नहीं है। लेकिन तभी सब लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो बता ही लगती है मैंने अपने रूम में भी कुछ उगाए हैं, इसमें से कुछ मशरूम तो ऐसे भी थे जो कि तुमको श्रिंक यानी छोटा कर सकते हैं। इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया होता है तो पता चलता है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है और वह एक बच्ची बन चुकी होती है, लेकिन सब लोगों के लिए काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन अब क्या करे, रेजुली उसके लिए वाइन वगैरह पीने को देती है और वे लोग सोच रहे होते हैं किस तरह से वो उसकी असली बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हेलकोरा कहती है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज मशरूम से कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, बल्कि केवल वो लोगों के साइज को ही बस छोटा कर देती है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। इसलिए तो अभी वह कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि हम दोबारा से उसको पहले जैसा कर सकें। और हाँ अजूसा होती है उसको एक और मौका दे देती है और कहती है ठीक है इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। लेकिन फेया होती है जो कि अजूसा को उठा लेती है गोद में और कहती है सच में कितना क्यूट और बच्ची की तरह उसको ट्रीट कर रही होती है। अजूसा कहती है बेशक मैं छोटी हो गई लेकिन मेरी स्ट्रेंथ जो पावर्स है मेरी अभी भी उतनी ही है। लेकिन लाइका इस चीज़ से जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट फेल्प और सेल्सा दोनों उसके पास बैठी होती हैं, यहाँ तक कि उसको कुछ स्टोरी सुना रही होती है, काफ़ी बोरिंग होती हैं। डिनर के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पर सब लोग खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन लाइका ऐसा खाना बनाना चाहती है जिससे अजूसा की जो चाइल्ड है उसके तौर पर सूट करे। लेकिन अब क्या करे, लेकिन उसके पास में आकर लाइका उसको पैट करती है। फिया आकर उसको पैट करने की ट्राई कर रही होती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब जा रही होती है। लाइका इस चीज़ से बहुत जेलस हो रही होती है, इसीलिए वह भी उसके साथ में पैट करने लगती है और देखते हैं आखिर कौन अच्छा पैट करेगा। इस चीज़ बहस हो जाती है, वह क्या करे इस चीज़ों के लिए उसे और भी ज़्यादा सहन करना ही होगा। नेक्स्ट वहाँ से जाती है जिससे कि एक बुक वगैरह ले सके, उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके। रेसुरी आकर उसको हेल्प करती है, उसके सर को पैट भी कर रही होती है काफ़ी जेंटली। तो यहाँ पर हेल्पर आ जाती है और उसको देखकर वह खुश होती है, कहती है क्या तुम्हें कोई इस चीज़ का एंटीडोट मिला। लेकिन वह कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी इलाज नहीं है, लेकिन हम इसके लिए डीमन से हेल्प ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तुरंत ही वह अपना समनिंग स्टार्ट करती है और बिलजब को समन किया जाता है। बिलजब तो आकर उसको पहचानती भी नहीं आखिर ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। लेकिन सब लोग स्टोरी पूरी बताते हैं तो पता चलता है ये अजूसा है। वह काफ़ी उसे क्यूट लग रही होती है और कहती है तो हमेशा ही ऐसे रही तो कितनी अच्छी है ना, तुम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की क्यूटेस्ट गर्ल होगी। वह कहती सच में, क्या तुम सच में सब लोगों को बताना चाहती हो कि तुम एक बच्ची से हार चुकी हो। वह कहती है हाँ ठीक है, तुमको मैं दोबारा से ठीक करूंगी, लेकिन उसके लिए उसे शायद अभी साथ में चलना चाहिए, इसके साथ में फेल्पा और सालसा भी चलेंगे। नेक्स्ट सभी लोग होते हैं साथ में निकल जाते हैं डिमन पैलेस की तरफ, जहाँ पर साथ में सब लोग सो जाते हैं और फिर जिसके बाद नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं पैलेस में, जहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि पेकोरा उसके बारे में ना पता चले। और हाँ जिस चीज़ को सोचा जाता है कभी वो होती है क्या, पेकोरा तुरंत पहचान लेती है अजूसा ही है, उसको काफ़ी क्यूट लग रही होती है, इसीलिए उसको हक कर लेती है और कहती सच में तुम काफ़ी क्यूट हो। लेकिन उसे भी पता है अजूसा अपने असली फॉर्म में आना चाहती है, तो कहती है मेरे पास में एक इलाज है, यहाँ पर एक बर्ड ट्री है उसमें
108 फ्लोर्स हैं और जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर कुछ एल्केमिस्ट रहते हैं, उनके पास में हर तरह के पॉइजन का इलाज है। लेकिन वहां तक जाने का जो रास्ता है वह काफी खतरनाक है, बीस्टों से, जंगलों से, काफी सारे मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लेकिन उसके तुम्हें खुद ही जाना होगा, बिकॉज मेरे पास में थोड़ा सा टाइम नहीं है, मैं बिजी और कोई काम करने में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अजूसा कहती है थैंक यू सो मच, अब तक जो तुमने हेल्प की उसके लिए ही। लेकिन फालपा भी उनके साथ में जाना चाहती है, बिकॉज सालसा को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए सभी लोग होते हैं साथ में मिलकर निकल पड़ते हैं उस बल्ब ट्री की तरफ। और वे लोगों का जो ग्रुप होता है बल्ब ट्री के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, जहां पर पता चलता है बोनिया, फेल्टला और अजूसा 3 लोग ही जाने वाले होते हैं अंदर। अंदर जा रहे होते हैं, दोनों गर्ल्स कहती हैं मुझे तो अपनी स्कूल डेज की याद आ गई। जैसे जैसे अंदर तरफ जा रहे होती हैं तो वह आसानी से लिफ्ट का भी यूज करके ऊपर तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई डंजन जैसा नहीं है। यहाँ पर कॉइन्स को यूज करके तुम चीजों को खरीद भी सकती हो। बताने लगती है 10th और 11th फ्लोर है वो थोड़ा खतरनाक है, यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह काफी है, यानी 11th फ्लोर पर जो बॉल्फ मॉन्स्टर वो काफी खतरनाक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद अपनी जर्नी होती है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। 10th फ्लोर पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन 11th फ्लोर पर उनको बॉल्फ का सामना होता है। लेकिन पता चलता है जो बॉल्स होते हैं वह काफी फैमिलियर होते हैं, यानी फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज काफी सारी पावरफुल डीमन से सामना हुआ होता है अब तक, इसलिए किसी को नहीं हरा पाई होती है, इसलिए अब आखिरकार अपने आप को बदल लिया होता है, फ्रेंडली बन गए होते हैं। इस तरह से लिफ्ट को आगे तरफ कंटिन्यू करते हैं और एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि बाथ वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। लेकिन अभी अजूसा इतनी छोटी हो चुकी होती है, इसीलिए उसको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट आगे तरफ अपनी जर्नियों के बारे में सोचने लगती है, किस तरह से वे इतने सारे लोगों से, मॉन्स्टर से मिली है, लेकिन वे काफ़ी फ्रेंडली हैं। उस तरह की और भी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे भूल रही है टाइप और काफ़ी सारे और मॉन्स्टर्स मिलते हैं। इस की जर्नी होती है और आगे कंटिन्यू रहती है और आखिरकार उस ट्री के फाइनल फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर से व्यू होता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। लेकिन वे लोग अभी एक मिशन पर होते हैं, इसे भी ना भूलने के लिए कहते हैं। पहुंच जाते हैं फार्मेसी में, जहाँ पर कि वे सारी सिचुएशन बताते हैं। और हाँ, जो लेडी होती है तुरंत ही उसके लिए एक बोतल दे देती है, जिसमें कि कुछ पिल्स होती हैं और जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर भाई एल्केमिस्ट इनो आ जाती है, जो कि उनको पहले मिल चुकी है, दोनों पहले देख चुके हो। लेकिन वो बताती है क्या अगर तुम यहाँ पर कैसे गए, मतलब उनके पास में डायरेक्ट यहाँ पर आने का भी रास्ता था, जो कि बाइब्रेन द्वारा भी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा मुसीबत उठाकर यहाँ तक आया। सच में कितनी ज़्यादा फनीएस्ट थिंग थी। नेक्स्ट लोग वापस आ जाते हैं कि इस चीज़ उन्हें काफ़ी सिखाई होती है। पहले कुरान ने उनको पहले क्यों नहीं बताया कि वे लोग बाइब्रेन द्वारा वहाँ पर जा सकते हैं, उन लोग इतनी ज़्यादा मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ता। लेकिन जो पिल चाहिए थी अभी मिल चुकी होती हैं, इसीलिए जब उनको लेगी तो तुरंत उसका साइज बढ़ जाता है, इसलिए उसके जो क्लॉथ्स होते हैं उसको फिट नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। नेक्स्ट वे लोग एक पब्लिक बाथरूम में आ जाते हैं, यहाँ पर की बात ले सके। पैकोरा काफी एम्बेरिश्ड होती है इस तरह से शाम लोगों के साथ में बात लेने में। लेकिन अजूसा कहती मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरह से टीच करने की, और तुमने मुझको इतना लंबा रास्ता बताया, इसे तुमको मैं पनिशमेंट तो दूंगी बड़ी सिस्टर होने के नाते। उसके सर को बस पैट करती है। नेक्स्ट विलेज में पता चलता है एक न्यू फेस्टिवल आ रहा है, जो कि एक विलेजेस मनाते हैं एक डांसिंग फेस्टिवल के तौर पर, जो कि अर्थ गॉडेस होती हैं उनसे प्रे करती हैं कि उनकी जो हार्वेस्टिंग फसलें वगैरह है वो काफी अच्छी निकले। लेकिन पूछते क्या अजूसा तुम भी इसमें ज्वाइन करना चाहोगे? तो कहती वैसे तो इन चीज़ों को नहीं करती, लेकिन उसकी इतनी अच्छी फैमिली है तो जरूर इसको करने वाली है। इस चीज़ सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन अभी उनको क्या करना होगा इसके बारे में प्लानिंग करती है, इसलिए थोड़े से एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। उनके पास एक न्यू आइडिया आता है और बैठने के बाद उनको एक कैफे वगैरह खोलना चाहिए, इसलिए तुरंत पे काफ़ी सारे ड्रेस को ऑर्डर कर देते हैं। नए घर पहुंचते हैं उनकी ड्रेस आ चुकी होती हैं। सभी लोगों पर मेड की ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन एल्कोरा की ड्रेस छोटी रहती है, उसकी चेस्ट का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से। लेकिन रसोली कहती है चलो अच्छा है कि मुझे ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी, मैं एक गोश्त हूँ इसलिए। लेकिन अजूसा उसको कहाँ छोड़ने वाली होती है, एक मैजिक से दूसरी ड्रेस बना लेती है, उसके लिए फिट बैठी इसीलिए। नेक्स्ट वो अपने कैफे का काम स्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ फिनिश कर देते हैं। काफी सारे टेम्पलेट्स यानी पोस्टर टाइप बांट देते हैं लोगों के बीच में कि हम लोगों ने कैफे खोला है। इस चीज के बाद अयुषा कहती घर आने के बाद कि तुम सभी लोग ज़्यादा चिंता मत करना, यदि लोग नहीं आते हैं तब भी हमारी ये काफ़ी देर फन रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जब जागी होती है तो एक बहुत बड़ी लाइन लग चुकी होती है, मतलब दूसरे विलेज से भी लोग आए होते हैं उनके यहाँ कैफे में खाना खाने के लिए। लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ देखने के बाद वे 1 घंटा पहले ही अपने कैफे को खोल देती है, बिकॉज वे लोग तो बहुत टाइम पहले आ चुके होते हैं। सब लोग काफ़ी देर खुश होती हैं और इस कैफे को लव करते हैं। वे कहते हैं सच्ची इतना ब्यूटीफुल है, अपने मेट्स कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन भैया होती है जो कि अपनी परफॉर्मेंस द्वारा काफ़ी सारे प्लेट में उठाने की वजह से सब लोगों को ध्यान को अपना अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिरने वाली होती है। लेकिन रसोली अपनी मैजिक से सारी प्लेट्स को रोक देती है। सब लोग काफी खुश होते हैं इस तरह से उनके परफॉर्मेंस को देखकर, उनको तरह से इस तरह से काम करते देखकर। लेकिन साल से थक चुकी होती है, इसीलिए तुरंत ही उसको एक कुर्सी पर बैठा देती है और जिससे कि वहाँ पर लिखा पढ़ी का अपना काम होता है वो उसको ध्यान दे। एक नेक्स्ट वहाँ पर बिल्जबाब आ जाती है और कहती है आखिर ये सब क्या, तुम्हें कैफे खोल लिया। लेकिन मैं कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करेगा, तुम्हें कोई काम नहीं है। मैं गुस्से में आती है और कहती है मैंने तो बस सुना था तुम्हारे कैफे के बारे में, तुमने मुझे इसके बारे में इन्वाइट क्यों नहीं किया। मैं कहने लगती ओ ऐसा है क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। मैं कहती इस तरह से मैं एक डीमन हूँ, तुम इस तरह से कैजुअली मुझसे हेल्प नहीं मांग सकती, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब लौट कर वापस आई होती तो भाई एक मेड कॉस्ट्यूम में होती है, लो का अट्रैक्शन तो उसकी तरफ भी चला जाता है। उसकी बिग चेस्ट होने की वजह से काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख रही होती है। यहाँ पैकोरा भी आ चुकी होती है और वह भी एक मेड कॉस्ट्यूम पहनी होती है। ये देखकर तो अजूसा कहती है आप तो एक डीमन किंग है, आपको ये
जॉब सूट नहीं करती है। लेकिन पेकोरा कहती है कि बिलवा जो ये सब कर रही है तो मुझे भी यहाँ पर एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वैसे मैं अकेली नहीं हूँ, बोनिया और फेटल भी 2 लोग भी यहाँ पर आई होती हैं उनकी पूरी हेल्प करने के लिए। लेकिन फाइटर स्लैम भी आई होती है और बिलवा से कहते कि ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन इधर इस चीज से काफी खुशी हो रही होती है। लेकिन इनो बाहर आई होती है, अपने न्यू प्रोडक्ट जो बनाया होता है उसको एडवर्टाइज कर रही होती है। यहाँ पर कुको भी आई होती है और जो कि अपने कॉन्सर्ट द्वारा लोगों को एंटरटेन कर रही होती है, जो गेस्ट आए होते हैं। लेकिन इस तरह से सब लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं। लेकिन अब अजूसा होती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, बस अपने टाइम पूरा दिन को ऐसी एंजॉय करती है। लेकिन इनो जब उससे बात कर रही होती है कहती है इस तरह से बिजनेस का बात करके मूड को इस तरह से रुइन मत करो, क्योंकि हम लोग अभी काफी एंजॉयफुल मूड में है। लेकिन इस तरह से सभी लोग जा चुके होते हैं और अभी जो रेस्टोरेंट होता है उसको बंद कर दिया गया होता है। इसलिए वो लोगों को पूरे रेस्टोरेंट की साफ सफाई भी करनी होगी। लेकिन वह कहती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन अजूसा सोचती है कि जब से उसका रिइंकार्नेशन हुआ है तब से आज आखिरकार वह दिन है जो कि इतना सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन तभी हल्क उड़ाकर बताते सब लोगों के लिए फेस्टिवल कल ही स्टार्ट हो जाएगा। इसी चीज के लिए सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर फ्रेया बताती है कि वह इस डीमन डांस को सब लोगों को करके दिखाएगी। इस चीज से अजूसा सोचती है कि उसके पास में कुछ नया नहीं करने के लिए। बिल जब कहती है सभी लोगों के लिए थैंक्स, इस तरह से उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। सेल्सा और फेल पर जाकर उसको थैंक्स कहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इस चीज से बिल बब कहते हैं तुम जब भी जितनी हेल्प की जरूरत हो बस मुझे बता देना। रिजोली आकर बताती है तुम इन दोनों गर्ल्स के सामने कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि इतनी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है कि तुम हर बात को उनकी मान लेती हो। लेकिन अजूसा सोचने लगी होती जब से उसका रिइंकार्नेशन हुआ है 300 साल हो चुकी हैं, उसने केवल स्लाइम्स को ही हंट किया है और कुछ नहीं। और आखिरकार 300 साल बाद उसके पास में उसकी एक फैमिली है जिसको बस सच में कह सकती है कि उसकी अपनी खुद की एक फैमिली है और उसकी जो लाइफ अब कितनी एंजॉयफुल है। इसी के साथ में इस सीरीज का रिकैप यहीं पर एंड होता है। लेकिन यदि सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। सामने जो वीडियो दिख रही है उनमें से कोई भी आप चेकआउट कर सकते हो, सारी इस तरह की ओपी एनिमीज है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय, सायोनारा।